स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस सर। हुँ। तो जैसे कि यस मैंने सर। आपको बताया हुआ था, सुनना आप ध्यान से। हम लोग ने मोंगोडीबी कवर किया, मोंगो को नोड के साथ देखा एंड उसकी कनेक्टिविटी को देखी कि कैसे हम लोग मोंगो को नोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड देन उसपे भी हम लोग ने CRUD ऑपरेशन जो भी थे, वो परफ़ॉर्म किए। ठीक है। अब हम लोग मोंगोडीबी को एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब एक्सप्रेस विद नोड जेएस से ही सबके सब जो बैकएंड का पूरा पोर्शन है ना, अब उसके साथ हम लोग मोंगोडीबी को कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली वो mongoose के साथ ही हम लोग वर्क कर रहे होंगे एंड वो चीज़ देखते हैं एंड देन अगेन विथ mongoose कनेक्टिविटी के साथ हम लोग क्या करेंगे, डेटा तो इंसर्ट करेंगे ही, साथ में अपने रेस्टफुल एपीआईज का जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ था उसको एक बार यहाँ पे दोबारा कर रहे होंगे आज की क्लास में। ठीक है। और वन बाय वन चीज़ें करते हैं एंड आज का पूरा पोर्शन कोड पे ही बेस्ड है, कुछ भी थ्योरी नहीं है, इसलिए आज आपको कोई भी स्लाइड देखने को नहीं मिलेगा। जो भी हमने पढ़ा है अभी तक वही सारी चीज़ें आज की डेट में हम लोग पूरा एक्सप्रेस से लेकर पूरा बैकएंड हम उठाने वाले हैं एंड देन बैकएंड को आज की पूरी क्लास में एक बार दोबारा चीज़ों को जल्दी से रिकॉल होने वाला है विद रेस्टफुल एपीआईज। ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एंड आई होप आप लोगों ने रेस्टफुल एपीआईज को पढ़ा होगा एंड बैकएंड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन विजिबल है? आप लोग हेलो को सर। स्क्रीन विजिबल है? हाँ बताइए संजीत जी। सर मैं ये बोल रहा हूँ जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड में कोई हम्म। भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम्म। बैक एंड का कौन सा पार्ट जो है ना कि सारे वेबसाइट में यूज होता है। बैकएंड का कौन सा पार्ट, मतलब मैं समझा नहीं आपका। मतलब जैसे कोई सर वेबसाइट हो गया, लॉगिन पेज हो गया, हाँ हाँ हाँ। है ना। हाँ क्योंकि सर ये लॉगिन पेज है तो एक बार बनाना सीख जाएंगे तो हर एक वेबसाइट में यूज होगा बिल्कुल, सेम टू हर सेम। एक एक वेबसाइट पे डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हो ना, आपका लैंग्वेज भी तो हम्म। वैरी कर सकता है ना। तो आप अगर मॉर्न स्टैक के साथ वर्क कर रहे हो देन उसके अकॉर्डिंग बनेगा। वैसे चीज़ें तो बिल्कुल सिमिलर रहेंगी, आपको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, पासवर्ड को हैश कोड में और उसको सॉल्टिंग कैसे करते हैं ये सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। एंड क्या हो रहा है बैकग्राउंड में जब यूजर अपनी आईडी एंड पासवर्ड लॉगिन करने के दौरान पे जब डाल रहा है देन वो चीज़ मैच होनी चाहिए। आपका जो डेटाबेस में वो पहले से इंफॉर्मेशन होगी उस यूजर की, उस इंफॉर्मेशन को जो यूजर ने डाला एंड डेटाबेस का इंफॉर्मेशन जो रहेगा उन दोनों को मैच होना चाहिए। डेटाबेस में जो पासवर्ड रहेगा वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए कि सपोज किसी ने डेटाबेस को हैक कर लिया देन उसको पासवर्ड मिल जाए, देन फिर भी उस पासवर्ड की वैल्यू वो ना निकाल पाए, तो कुछ इसको बोलते हैं हैशिंग फॉर्मेट में। उसमें कुछ मतलब ये समझो कुछ करेक्टर्स या एक्स्ट्रा स्ट्रिंग करके या कुछ अनरीडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, कुछ सॉल्टिंग उसमें ऐड कर दी जाती है। पासवर्ड को हम डायरेक्टली सेव नहीं कराते हैं डेटाबेस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड यही सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। कहीं पे आप लोग पासपोर्ट जैसे मतलब लाइब्रेरी का यूज करके बना लोगे, कहीं JWT आपने टोकन के बारे में सुना होगा एंड पासवर्ड के लिए भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं। अलग अलग चीज़ें होंगी जिसको हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे जब, तो अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है। अभी आपको इसके बारे में वरीड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम लोग बिल्कुल सेपरेट चीज़ें देख रहे होंगे अगर करेंगे प्रोजेक्ट को। ठीक है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपको दूसरे प्रोजेक्ट को भी कॉपी पेस्ट करना होगा। दीपक कुमार जी, अब आपने अगेन लैपटॉप से ज्वाइन किया है ना? और कुछ पूछना है संजीत जी आपको? जी सर। हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए। जी सर, ये पूछना था कि मुझे लगता है कि जैसे कोई वेबसाइट हो गया तो हम्म। जो सबसे उसका मेन पार्ट होता है बैकएंड का, ये हम्म। लॉगिन वाला ही रहता है। हाँ लॉगिन वाला ही रहेगा। आप मतलब सबसे क्योंकि जो मेन आपने, हाँ इम्पोर्टेंट लॉगिन रहता है। लॉगिन वाला फंक्शनैलिटी आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है। वेबसाइट में सबसे मेन सर यही है। हाँ मेन ऐसा नहीं कह सकते सबसे मेन यही है। आपने उतना सुना है इसलिए आपको वो मेन लग रहा है, मेन तो रेस्टफुल एपीआईज को भी आप कह सकते हो। ठीक है। चीज़ें क्रिएट होती है, अपडेट कैसे हो रही है, तो बेसिक चीज़ें है ना, जरूरी थोड़ी ना आप हर वेबसाइट पे लॉगिन पेज बना रहे हो, है ना। लेकिन हाँ ये चीज़ जी सर। इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर फ्रेशर हो एंड देन ये आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है।
लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी आपको आनी ही आनी चाहिए, इसमें कुछ भी वो नहीं चलेगा। एंड CRUD ऑपरेशन जो हम रेस्टफुल एपीआईज को देखते आ रहे हैं, ये सब आने ही आने चाहिए, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है बेसिक चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। देन चलते हैं, हम आगे देखते हैं एंड उसको कवर करते हैं, और एक बार आपका जल्दी से रिवाइज हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। बाकी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि मे बी चांसेस है कि आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, एंड इसको कवर करते हैं एंड देखते हैं फिर, ठीक है। और आज की क्लास में मैं जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें रिकॉल कराता हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, ठीक है। मैं क्योंकि आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक बार, आप ध्यान से देखना। अब देखना, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट बनाने के दौरान पे जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है मोंगो एक्सप्रेस के नाम से, क्योंकि आज की डेट में हम एक्सप्रेस के साथ मोंगो डीबी को कनेक्ट करने वाले हैं। मतलब लास्ट क्लास में हमने नोड जेएस के साथ कर लिया था, आज हम एक्सप्रेस को भी मतलब सर्वर बनाएंगे आज की डेट में हम लोग, एंड देन मंगूज को हम कनेक्ट करेंगे, एंड देन उसके साथ जैसे कैसे वर्क होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं, हम जो पैकेज डॉट जेसन फाइल की हमें नीड होती है तो हम उसको ले लेते हैं, जिसके लिए हमें npm init और -y की नीड पड़ेगी, ठीक है। ये कमांड होता है, आप डालोगे पैकेज डॉट जेसन फाइल आ जाएगा। देन आपको एक्सप्रेस के साथ वर्क करना है, देन आपको एक्सप्रेस डाउनलोड करना पड़ेगा, देन उसके लिए npm i एक्सप्रेस आप लिखोगे। उससे आपका क्या होगा कि एक्सप्रेस आपके मतलब प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा, देन पैकेज डॉट जेसन में ऐड हो जाएगा, एंड देन आपको एक और चीज़ ऐड करना है, क्योंकि आप टेम्पलेटिंग यूज़ करने वाले हो, ठीक है। अलग अलग आप पेजेस क्रिएट करोगे आज की डेट में, देन उसके लिए आपको टेम्पलेटिंग के लिए हमने ईजेएस को पढ़ा हुआ था, देन उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ईजेएस एक ओनली एक लैंग्वेज नहीं है, यही टेम्पलेटिंग के लिए नहीं होती है, इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत और भी कुछ होते हैं, या कह सकते हो और भी तरीके हैं आप टेम्पलेटिंग जिसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अभी हम रिएक्ट को हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, देन इसीलिए हम लोग टेम्पलेटिंग के लिए ईजेएस का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी होती है, इसलिए हम लोग व्यू इंजन को बताना पड़ता है कि हम टेम्पलेटिंग के लिए ईजेएस का यूज़ करने जा रहे हैं। देन इतनी सारी चीज़ें हो गई, और फिर हमें वर्क करने के लिए एक फाइल की नीड पड़ेगी, जिसे हम टच इंडेक्स डॉट जेएस नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, आप चाहे तो ऐप डॉट जेएस या किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हो। देन सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को रिक्वायर करना होगा, तो उसके लिए हमने पढ़ा हुआ था कि कॉन्स्ट एक्सप्रेस, इसके लिए रिक्वायर, एंड देन एक्सप्रेस की नीड पड़ेगी, एंड ये हमने क्यों किया इसके बारे में आपको पता ही होगा। देन इसका सेटअप करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की नीड पड़ेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को हम कॉल करके इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, एंड देन हमें एक पोर्ट नंबर जिसके थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, मतलब उसी पोर्ट नंबर पे हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, वो पोर्ट नंबर हमें डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने 8080 पोर्ट नंबर दे दिया। देन सबसे पहला जो एक्सप्रेस का काम होता है, वो मैंने जब एक्सप्रेस आपको पढ़ाया था कि वो इनकमिंग रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। तो इनकमिंग रिक्वेस्ट को लिसन करने का मतलब ऐप डॉट लिसन, आप सबसे पहले उसमें दो चीज़ पास करो, आपका पोर्ट नंबर क्या है, एंड देन आपको जो भी लिसन के दौरान अगर वो लिसन कर रहा है तो आपको कैसे पता चले, तो उसके लिए मैं एक मैसेज दे देता हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मेरा ऐप सक्सेसफुली सर्वर सक्सेसफुली लिसन कर रहा है मेरे इनकमिंग रिक्वेस्ट को। तो आप लिख सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है ऐप इज लिसन, लिसनिंग, या लिसन आप कर सकते हो, लिसनिंग पोर्ट, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे वो टेम्पलेट लिटरल नहीं लगाया है, इसलिए पोर्ट नंबर डायरेक्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। या तो आप चाहो तो टेम्पलेट लिटरल का यूज़ ही कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने पोर्ट को वहाँ पे डिफाइन किया है, देन आप टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, ठीक है। एंड टेम्पलेट लिटरल का आप यूज़ कर रहे हो, देन आप जो भी पोर्ट है आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, एंड देन वो उसकी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। ऐप लिसन कर रहा है सक्सेसफुली, एंड देन हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने सर्वर को चेक करेंगे, आप डॉट गेट गेट रिक्वेस्ट भेज देते हो, होम राउट पे चेक कर लेते हैं कि हमारा चीज़ सारे कुछ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल बेसिक सा कोड है, अब तक इसको आपको रट जाना चाहिए। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, देन हम इस पे क्या करेंगे, सिंपल सा एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, ठीक है, कि सर्वर इज वर्किंग वेल, आप इस तरीके का रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो, ठीक है। सर्वर इज वर्किंग वेल, ठीक है। तो
ये सिंपल सा कोड है जिससे हमने क्या किया, एक्सप्रेस का सेटअप कर लिया। बेसिक सा कोड है, आपको पता ही होगा। एंड कोई मुझे बता सकता है कि क्या ये चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है? इसमें से कोई भी ऐसी लाइन है जो आपको नहीं समझ में आई अभी तक? और अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो अभी के समय। नो नो सर। ठीक है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन हम अपने सर्वर को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि सर्वर मेरा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए एक नोडमॉन हमने इंस्टॉल किया हुआ था। ठीक है, उसी से हम सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो सर्वर ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड रिफ्रेश होगा, देन कोई भी चेंजमेंट होगा तो सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। देन ऐप इज लिसनिंग पोर्ट 8080 सक्सेसफुली लिसन कर रहा है, आप चेक कर सकते हो जाके होम राउट पे। ठीक है। आप सिंपली लोकल होस्ट पे जाओगे एंड देन राउट पे जाओ एंड देखोगे सर्वर इज वर्किंग वेल, मैसेज आ रहा है। मतलब जो भी सर्वर अभी हमने क्रिएट किया वो सक्सेसफुली हमारे इनकमिंग रिक्वेस्ट को सुन रहा है एंड सर्वर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है। एंड देन अभी के लिए फिलहाल मुझे और भी कुछ फाइल की नीड पड़ेगी, तो मैं सर्वर वाला एक्सप्रेस वाला जितना भी काम है मैं इकट्ठे एक साथ करने वाला हूँ। मुझे क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, टेम्पलेट के साथ डील करना है, तो उसके लिए मुझे एक फोल्डर की नीड पड़ती है। टेम्पलेटिंग वाले जितने भी फोल्डर रहते हैं वो आप एक व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर क्रिएट करोगे। एंड देन एक आपको सॉरी एक आपको स्टैटिक फाइल सर्व करनी होगी। स्टैटिक फाइल के लिए आपको एक पब्लिक नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टैटिक फाइल सर्व कर सकते हो। एंड आप व्यूज का यूज करने जा रहे हो, देन उसके लिए भी कुछ लाइंस ऑफ कोड जो आपको लिखना जरूरी था। मैंने बताया था कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप टेम्पलेटिंग के लिए किसका यूज करने जा रहे हो। ऐप डॉट सेट आप चीजें सेट करोगे कि आप बताओगे एक्सप्रेस को कि आप व्यूज इंजन के लिए इंजन INGINE, हाँ, व्यूज इंजन के लिए। ठीक है, आप किसका यूज करने जा रहे हो? ईजीएस का आप यूज करने जा रहे हो। व्यू इंजन के तौर पे आप ईजीएस का यूज करने जा रहे हो। इट मीन टेम्पलेटिंग के लिए आप ईजीएस का यूज करने जा रहे हो। देन आपको एक और चीज सेट करनी पड़ेगी, जिससे मैंने बताया कि अगर आप किसी और बैकएंड के फोल्डर से जाके आप पीछे जाके किसी फोल्डर से अगर सर्वर आप स्टार्ट करते हो, देन उससे क्या, उसमें प्रॉब्लम आती है कि व्यूज का जो फोल्डर होता था वो मिल नहीं पाता था। उसके लिए भी आपको एक लाइन सेट करनी होगी कि ताकि व्यूज का फोल्डर अगर आप किसी और फोल्डर में जाके भी आप मतलब बैक के किसी फोल्डर में जाके भी आप सर्वर स्टार्ट करते हो, देन वो व्यूज वाला फोल्डर उससे सक्सेसफुली मिल जाए, इसलिए हमें पाथ को ज्वाइन कर देना पड़ता था। तो पाथ जो ज्वाइन और फिर डायरेक्टरी नेम आप पास कर दो। देन उसके बाद यहाँ पे आप व्यूज जो फोल्डर नेम है उसको आप पास कर सकते हो। आप चाहो तो फॉरवर्ड स्लैश व्यूज लिख दो या व्यूज लिख दो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप स्टैटिक फाइल के साथ वर्क करने वाले हो, देन उसके लिए भी आपको एक मिडलवेयर यूज करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज, क्योंकि आप मिडलवेयर यूज करोगे एंड दैट इज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक एक मिडलवेयर है जो कि बताता है कि आप स्टैटिक फाइल्स यूज करने जा रहे हो। एंड देन उसका भी आपको पाथ ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बैक फाइल पे बैक फोल्डर पे जाके अगर आप इसको भी स्टार्ट करोगे, देन ये भी फोल्डर आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको इसका भी पाथ सेट करना होगा। एंड देन पाथ को भी आपको रिक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आप इसको भी रिक्वायर नहीं करोगे तो देन एरर आ जाएगा। देन पाथ को भी रिक्वायर करना पड़ेगा। तो पहले तो पब्लिक इसको सेट कर लेते हैं, देन पाथ को रिक्वायर कर लेते हैं। तो पाथ को रिक्वायर करने के लिए कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर पाथ। ठीक है, तो ये इससे आपका क्या हो सकता है, आपका पाथ रिक्वायर हो जाएगा। एंड देन ये हमने स्टैटिक फाइल का भी पूरा प्रॉपर कर लिया है। देन एक और मिडलवेयर मैं अभी सेट कर देता हूँ, फिर हम अपने मोंगोज का सेटअप करेंगे। ठीक है, वो इस पहले ये बताइए, आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी आई होप, क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छे से डीप में बहुत समय दिया था इसको पढ़ने के लिए एंड एक एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। ऐसी कोई लाइन जो अभी के समय में आपको समझ में नहीं आ रही है, देन आप मुझे बताओ। क्योंकि आज की क्लास में हम पूरा जितना भी हमने ए से लेके जेड तक अभी पूरा बैकएंड में पढ़ा है, वो सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में रिपीट होने वाली हैं। तो आप बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो ये वाली। सर हाँ बताइए। सर थोड़ा सा जूम करिए ना, एक्चुअली वो स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। अब आई क्लियर?
थोड़ा सा और सर। हाँ अभी ठीक है सर। ठीक है। सर एक बार कितनी चीज। लाइन लाइन नंबर 10 क्या बोल रहे थे? हाँ, ये लाइन नंबर 10 बेसिकली एक मिडलवेयर है। जब भी आप मिडलवेयर, किसी हाँ ठीक है। मिडलवेयर को आप यूज करना चाहते हो, व्हाट इज मिडलवेयर? अगर मिडलवेयर मैं पूछ ही लेता हूँ, चलो आपने नाम ले लिया, क्योंकि मैंने बता दिया था, तो कोई है जिसको पता है कि मिडलवेयर क्या है? वो सर कनेक्ट करता है क्या कहते हैं इस नोड जेएस को और उसको अ, अ, जी नहीं, ये कोई कनेक्टर का काम नहीं कर रहा है। कोई और मतलब जो बीच का बताएगा। काम करता है। मैं बताता हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई और है जो बताएगा मुझे कि मिडलवेयर क्या होता है? अगर किसी ने अच्छे से क्लास लिया है तो उसको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा। कोई नहीं है, मतलब किसी ने अच्छे से नहीं लिया। मिडलवेयर एक्चुअली में संजीत जी, सर ये सर एक। हाँ बताइए रोहित जी। सर मिडिलवेयर रिक्वेस्ट हैंडलर है जो अलाउ करता है आपको मैनिपुलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देने के लिए रिच राउट को। ये बेसिकली है क्या? आप सिंपल वे में बताओ ना, ये है क्या मिडलवेयर? मिडिलवेयर मिडिलवेयर से जो मैं जितना मुझे आइडिया मतलब मैं जितना जानता हूँ वो जो नोड जेएस को और एक्सप्रेस को जॉइंट मतलब जो रास्ता बनाता है। रास्ता बनाता है? मतलब पता नहीं भाई। मैं बताता हूँ, आप बताना सर सही है या रिक्वेस्ट गलत है। सर हम्म। सर एक्सप्रेस रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का काम करता है मिडिलवेयर। आप जा तो सही रहे हो, मतलब वो एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे हो, मैं बता दे रहा। बेसिकली मिडलवेयर एक टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। अ, ये रिक्वेस्ट आने के बाद, मतलब जैसे ही आपके सर्वर की रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जाने जाने और रिस्पॉन्स आने से पहले इसके बीच में ये मिडलवेयर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ये एक टाइप का फंक्शन होता है। इसके पास पावर होती है कि वो इनकमिंग रिक्वेस्ट को भी चेंज कर सकता है एंड इनकमिंग रिस्पॉन्स को भी चेंज कर सकता है, अगर ये चाहे तो। फंक्शन आपके कोड के बीच में वो किसी और मिडलवेयर को भी कॉल कर सकता है। ये चाहे तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों साइकिल को ये क्लोज कर सकता है। मतलब अगर ये चाह ले कि मुझे अभी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को क्लोज करना है, जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चल रही है उसको अगर क्लोज करना है, तो ये मिडलवेयर कर सकता है। ठीक है। ये इसकी हमने डिटेल में अभी क्लास नहीं लिया है, बट मैंने आपको इतना बता दिया था कि मिडलवेयर होता क्या है। तो ये अगर आपसे इन फ्यूचर में कोई पूछे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड पूछा ही जाएगा आपसे, कि मिडलवेयर एक टाइप का फंक्शन होगा जो कि रिक्वेस्ट आने के बाद और रिस्पॉन्स जाने से पहले ये बीच में एग्जीक्यूट होगा। इसके पास पूरी अथॉरिटी होगी कि ये रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट जो आएगी एंड रिस्पॉन्स जो जाएगा, इनके बीच की जो साइकिल होगी ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, इसको ये क्लोज कर सकता है। ये इसके पास इतनी पावर होगी कि ये बीच में किसी और मिडलवेयर फंक्शंस को कॉल कर सकता है। एंड इसके पास इतनी पावर होती है, मतलब अलग अलग तरीके हैं मिडलवेयर्स को डिफाइन करने का, इनमें से एक तरीका ये है एंड ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, यही इसका मेन काम है। जो अभी आप अगर प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग बीच में, तो हमें मिडलवेयर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम लोग प्रोजेक्ट के दौरान पे हमारा कोड कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर लेगा। देन हमें एम्बिशी फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ेगा, जिसके बारे में आप लोग ने सुना होगा डेफिनेटली, अगर आप लोग ने रिएक्ट पढ़ा है तो किसी ने। ठीक है, वो बहुत हाँ इंपॉर्टेंट हाँ सर टॉपिक है। एम्बिशियस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे टाइम देंगे एंड प्रोजेक्ट का जो कोड होता है ना, वो बहुत बल्कि होता है, उसको हमें स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखना होता है, जिसमें हम चीज़ों को प्रॉपर वे में लिख रहे होंगे। ठीक है, तो उस दौरान पे हमें वो आर्किटेक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको प्रोजेक्ट के दौरान पे सीखनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी चीज़ें सीखी वो बेसिक चीज़ें हैं, अभी प्रोजेक्ट जब आप करोगे ना, देन उस दौरान पे और भी कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें से एक चीज़ मिडल वेयर भी है। ठीक है। एंड वही चीज है, ऐप डॉट यूज बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब हम किसी मिडलवेयर को यूज करने जा रहे होते हैं। एंड एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक बेसिकली एक मिडलवेयर फंक्शन है, जो कि क्या करता है, एक स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने का काम करता है। जितने भी स्टैटिक फाइल्स होंगे ना, इट मीन्स जो आपकी सीएसएस फाइल्स होंगी या जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी, उन्हें सर्व करने का काम ये मिडलवेयर करेगा, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक।
क्योंकि इससे हमने पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर लिखा हुआ है, एंड देन अगर हम बैकएंड के बैक जाके किसी और फोल्डर से हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे, देन ये पब्लिक नाम का फोल्डर उससे मिल पाए, इसलिए हमें क्या करना हो रहा है, path डॉट ज्वाइन का हमें यूज करना होगा। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या होगा कि वो ज्वाइन कर देगा करंट वर्किंग डायरेक्टरी को पब्लिक नाम के फोल्डर के साथ। ठीक है, तो बस इतना काम है इसका। एंड ये हमने बेसिक सेटअप जितना भी मुझे करना था ये हमने कर लिया है। एंड इसको अभी के लिए इतनी चीजें हो गई। एंड देन एक और चीज होती है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जैसे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आपको तो पता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के दौरान पे जो हमारा जो डेटा होता है वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होता है, जो कि एक्सप्रेस डायरेक्टली नहीं उसे पार्स कर पाएगा। उसे पार्स करने के लिए भी हमें एक मिडलवेयर का यूज करना पड़ेगा, जो कि वो भी मिडलवेयर मैं अभी डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि अक्सर करके हम लोग भूल जाते हैं डिफाइन करना। तो वो मिडलवेयर है एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड, मतलब जो यू आर एल एनकोडेड डेटा होगा उसे एक्सप्रेस पार्स कर पाए, इसलिए हम लोग ये मिडलवेयर का यूज करते हैं, जिसपे हम लोग को एक्सटेंडेड ट्रू सेट करना होगा। इट मीन्स अगर कोई मतलब नेस्टेड फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट हो तो देन उसे भी पार्स कर पाए, उसे भी समझ पाए, देन इसके लिए हम लोग एक्सटेंडेड को ट्रू सेट कर देते हैं। एंड एक और अगर मिडलवेयर हम लिखना ही चाहें तो वो अगर जेसन फॉर्मेट में कोई डेटा है देन उसे भी पार्स कर पाए, देन उसके लिए भी आप लिख सकते हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख लो। अगर आप सर्वर साइड पे शायद एक्सप्रेस बैकएंड से अगर आप एक्सप्रेस डेटा कुछ सॉरी जेसन फॉर्मेट में कोई डेटा भेजो, देन वो भी सक्सेसफुली पार्स हो जाए, क्योंकि हम लोग यूआरएल एनकोडेड डेटा के साथ डील करने वाले हैं। अगर सपोज किसी ने जेसन डेटा भेजा तो उसको भी सक्सेसफुली पार्स हो जाए, तो उसके लिए भी मैंने मिडलवेयर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आप चाहो तो ये लाइन स्किप कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, बस ये इतना हमारा बैकएंड का पूरा सेटअप था जिसको हमें करना था, और ये हमने कर लिया। एंड देन अब सेटअप कर लेते हैं अपने मोंगोज को। ठीक है, उसको भी हमें सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें तो अपना मोंगोज डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने मोंगोज को डाउनलोड नहीं किया है। तो उसके लिए वो पैकेज होता है npm i mongoose। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो npm i mongoose। एंड देन mongoose को हम कनेक्ट करेंगे अब अपने नोड के साथ, एंड देन चीजें देख रहे होंगे। ठीक है, तो mongoose सक्सेसफुली आपके में इंस्टॉल हो चुका है। एंड देन उसको यूज करने के लिए आप सबसे पहले उसका कनेक्शन बनाएंगे। देन रिक्वायर करते हैं सबसे पहले कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose। हम यहीं पे इसको रिक्वायर कर लेते हैं mongoose। ठीक है, इतना चीज हो गया, हमने रिक्वायर कर लिया सक्सेसफुली। एंड देन उसे रिक्वायर करने के लिए हमें क्या होता है, उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिस मतलब नोड को अपने मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट करना है। देन उस कनेक्शन के लिए मैंने आपको कुछ कोड बताए थे, वो चीज़ मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, इस मिडलवेयर के बाद में कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैंने बताया था कि जो कनेक्शन होता है ना वो असिंक्रोनस रिएक्ट करता है, उसे हम असिंक फंक्शन के अंदर लिखते हैं। देन एक असिंक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि कनेक्शन हो सकता है इस्टेब्लिश करने में कुछ टाइम लग जाए। देन उसके लिए असिंक एक मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। देन इस मेन फंक्शन के अंदर अपना मेन कोड लिखेंगे। एक मिनट, हाँ। देन कनेक्शन के लिए हमें, क्योंकि असिंक फंक्शन है, हमें वेट करना पड़ेगा, तो अवेट लिख लेते हैं। एंड देन उसके बाद हमें mongoose को कनेक्ट करना है। देन उसके लिए mongoose डॉट कनेक्ट, ये क्या करेगा, ये कनेक्ट करने का काम करेगा। एंड देन हमें यूआरएल पास करना होगा जिसके साथ हमें कनेक्ट करना है, तो वो यूआरएल आपको रट जाना चाहिए mongodb एंड डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड लोकल होस्ट के जगह यहाँ पे 127.0.0.1 एंड कॉलन 27017, ये आपका बेसिकली पोर्ट नंबर है। एंड देन जिस डेटाबेस के साथ आपको वर्क करना है उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आज की डेट में हम लोग एक चैट बॉक्स क्रिएट करेंगे, चैट वहाँ पे चैट के लिए हम लोग कुछ क्रिएट करने वाले हैं, तो इसलिए हम अपने डेटाबेस का नाम चैट बॉक्स देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको चैट बॉक्स दे देता हूँ। एंड देन इसको आगे देखते हैं। अब हम मेन को कॉल करेंगे, क्योंकि एक असिंक फंक्शन मैंने आपको जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ाया था देन मैंने बताया था क्या काम होता है इसका। असिंक फंक्शन बेसिकली एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है। देन अगर आप प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हो, देन प्रॉमिस के रिजॉल्व होने पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है विच इज देन
तो उसके रिजॉल्व होने पे अगर सक्सेसफुली कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो वो हमें पता कैसे चलेगा, हम उसके लिए एक मैसेज लिख देते हैं, दैट इज कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली, कि कनेक्शन जो हुआ है वो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है, इस्टेब्लिश सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर सपोज कोई एरर आ गया, अगर सपोज कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है, देन हमारे पास एरर आ जाना चाहिए, एंड उस एरर को भी, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो एरर को भी हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, एंड देन एरर को भी हम क्या कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड था बेसिकली, इससे हमने क्या किया कि मोंगोज का मोंगो डीबी को ठीक है अपने नोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ सक्सेसफुली। तो इसके लिए भी अब हमें टर्मिनल पे जाना होगा, एंड देन थोड़ा सा मैं इसको छोटा ही कर लूँ क्या, क्योंकि काफ़ी अजीब लग रहा है। ठीक है, एंड देन इसको मुझे सर्वर को स्टार्ट करना होगा, nodemon index.js, एंड आप देखोगे यहाँ पे दो टाइप का मैसेज आया हुआ है। एक आया है ऐप इज लिसनिंग, मतलब हमारा सर्वर सक्सेसफुली काम कर रहा है, दूसरा हमारा आ गया कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली। इट्स मीन अपना मोंगो डीबी का नोड जेएस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज हमने अपना मतलब मोंगो का जो हमारा सेटअप था वो भी कर लिया है, एंड देन हमने एक्सप्रेस को भी सेट कर लिया। तो ये बेसिक कोड है जो आपको दोनों में काम आएगा, एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम है सेटअप करने में देन आप मुझे इन्फॉर्म करो, अदरवाइज हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बताओ इतने से पार्ट में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये सारी चीजें हमने पहले देख रखी है, वही चीजें आज की डेट में हम सब कंप्लीट मतलब रिकॉल कर रहे हैं चीजों को। तो बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो। नो सर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, देन चलते हैं हम आगे, ठीक है। देन आज की डेट, हाँ हेलो संजीत जी बताइए। सर लाइन लाइन नंबर 12 है, एक बार थोड़ा सा। हाँ ठीक है, लाइन नंबर 12 बेसिकली एक मिडलवेयर है, ये एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड, क्योंकि मैंने आपको एक बताया था कि पोस्ट रिक्वेस्ट जब भी हम कर रहे होते हैं ना, तो उसका जो डेटा होता है ना वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होता है। वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जो डेटा होगा उसे एक्सप्रेस डायरेक्टली नहीं समझ पाता है, वो बेसिकली यूआरएल एनकोडेड डेटा होता है, क्योंकि यूआरएल एनकोडेड डेटा को एक्सप्रेस डायरेक्टली पार्स नहीं कर पाता है। देन उसके लिए आपको एक मिडलवेयर यूज करना होता है, जिसके लिए जिससे क्या होगा कि आपका एक्सप्रेस उस डेटा को समझ पाए। देन उसी के लिए एक यूआरएल एनकोडेड डेटा को एक्सप्रेस समझ पाए, इसीलिए हम यहाँ पे एक मिडलवेयर यूज करते हैं, क्योंकि ऐप डॉट यूज बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब हम कोई मिडलवेयर यूज करने जा रहे हैं। एंड एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड एक मिडलवेयर फंक्शन है जो कि क्या करेगा, यूआरएल एनकोडेड डेटा को एक्सप्रेस समझ पाए, इसके लिए हम लोग ये लाइन लिख रहे हैं। एंड देन एक्सटेंडेड ट्रू को ये सेट करने का ये मतलब होता है कि आप नेस्टिंग फॉर्मेट में अगर आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है देन उसको भी एक्सप्रेस समझ पाए, देन इसको भी हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रू, इसलिए हम लोग सेट कर रहे हैं। बस इसका इस लाइन का मतलब यही है, और कुछ नो सर। ठीक है। आपको तो पता ही होगा गेट रिक्वेस्ट आती है तो यूआरएल में क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको डेटा दिख रहा होता है, बट पोस्ट रिक्वेस्ट में वो डेटा आपको यूआरएल के अंदर नहीं दिखेगा, वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होता है, एंड उसको पार्स कर डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इस वजह से ये मिडलवेयर यूज हो रहा है। बस इतना आप समझ लो, एंड चलते हैं अब आगे हमें क्या काम करना है हम वो बात कर लेते हैं। हमें क्या करना है बेसिकली, एक डेमो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आज मैंने कोई पीपीटी क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि सब कुछ सेम ही था, तो मैंने सोचा क्या ही करें, इसमें कोई थ्योरी तो थी नहीं। सबसे पहले आज की डेट में हमें एक चैट बॉक्स क्रिएट करना है। इस चैट बॉक्स के अंदर क्या होगा, आपके पास कुछ स्कीमा जब हम लोग क्रिएट करेंगे, बेसिकली हम अपने स्कीमा का एक ओवरऑल यहाँ पे ले रहे हैं कि स्कीमा के अंदर क्या क्या डिफाइन होगा, हमारा मॉडल किस बेस पे होगा। मॉडल जो हम लोग क्रिएट करेंगे, मॉडल क्योंकि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हेल्प होता है, तो मॉडल हमारा जो क्रिएट होगा वो किस बेसिस पे होगा, उस पर चैट बॉक्स के अंदर बेसिकली लोग अब चैटिंग कर रहे होंगे, मैसेज भेज रहे होंगे, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक मैसेज होगा, एक किस टाइम में उसने मैसेज किया वो चीज़ होगी। मतलब इसमें हम लोग चार चीज़ें हर डॉक्यूमेंट के अंदर होंगी। पहला फ्रॉम, यानी किसने मैसेज किया, ठीक है,
एंड दूसरा टू, सॉरी दूसरा आप लिख सकते हो मैसेज, मैसेज क्या किया, ठीक है। एंड तीसरा टू मतलब किसको किया, एंड तीसरी चीज सॉरी चौथी चीज क्रिएटेड एट मतलब कितने बजे किया, ठीक है। ये चार चीजें आज हम लोग लेके अपना डेटा इंसर्ट कर रहे होंगे। बेसिकली हम एक स्कीमा क्रिएट करेंगे, यहाँ पे चैटिंग होगी, लोग अपने अपने चैट्स लिख रहे होंगे, एक इंडिविजुअल पर्सन दूसरे को चैट कर रहा होगा। एंड यहाँ पे बेसिकली हम सॉकेट डॉट आईओ का यूज नहीं करने वाले, यहाँ पे रियल टाइम चैटिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। बस एक आप ऐसे समझ जाओ, मैसेज नहीं करते हैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन, या फिर आप चैटिंग टाइप का कुछ ऐसा आप समझ लेना, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। बेसिकली यहाँ पे हम रेस्टफुल एपीआईज का यूज करने जा रहे हैं, देन उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। मॉडल जब हम क्रिएट करेंगे, मॉडल किस बेसिस पे क्रिएट होगा, इसका स्कीमा क्या रहेगा, स्कीमा के अंदर हमें ये सारी चीजें चाहिए होंगी। मतलब एक कोई यूजर होगा जो कि मैसेज सेंड करेगा, विच इज फ्रॉम, यानी मैसेज कहाँ से भेजा गया है। हाँ, फिर व्हाट इज द मैसेज, मैसेज क्या है वो मैसेज के अंदर डिफाइन होगा। टू किसको भेजा गया है, एंड क्रिएटेड एट यानी कितने बजे मैसेज भेजा गया है, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो इसी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसी स्कीमा पे बेस होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक स्कीमा क्रिएट करते हैं एंड अपने चैट बॉक्स के लिए ये चीजें क्रिएट करते हैं, एंड देन क्रिएट होगा, देन आपको समझ में आएगा। तो एक बात आप समझना, अब मंगूस को हम एक्सप्रेस के साथ यूज कर रहे हैं, देन हम चीजें ऐसे नहीं लिख सकते। अब ऐसा नहीं है कि हम पहले तो अभी हमने नोड के साथ काम किया, तो उसी नोड फाइल के अंदर हमने क्या किया, अपना स्कीमा क्रिएट करके रख दिया था। बट ऐसा नहीं है। हम जब एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे हैं, जब हम मंगूस के साथ काम कर रहे हैं, तब हमें अलग अलग फाइल्स में अलग अलग चीजें के लिए होती हैं। जैसे व्यू एमवीसी फ्रेमवर्क की मैंने बात किया ना, उसमें एम का मतलब होता है मॉडल, वी का मतलब होता है व्यूज, यही यही वाली फाइल जिसमें आप लोग टेम्पलेटिंग क्रिएट कर रहे हो, यही होती है व्यूज फाइल। एम का मतलब होता है मॉडल, जो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं। एक सी होता है कंट्रोलर, जिसके बारे में हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों फाइलों का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। सॉरी, फाइल नहीं, फोल्डर्स का, इन तीनों फोल्डर्स का अलग अलग रोल होगा, ठीक है। अभी हम इसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस आप ये समझ लो तीन इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है एमवीसी के अंदर, जो आर्किटेक्चर स्टार्ट मतलब होता है। ये बेसिकली इसलिए काम आता है ताकि हम अपने कोड को प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आप लिख सको, ठीक है। तो अब हम मॉडल्स मतलब मंगूस से रिलेटेड जितने भी हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है, जितने भी हम मॉडल क्रिएट करेंगे वो अलग अलग फाइल्स में होंगे, क्योंकि मंगूस ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉडल हो, एक ही कलेक्शन हो सकता है जब प्रोजेक्ट बन रहे हो तो मल्टीपल कलेक्शंस हो सकते हैं। तो अलग अलग मॉडल्स क्रिएट होंगे, मॉडल के अकॉर्डिंग अलग अलग डेटा होगा, एंड उसके लिए भी हमें सेपरेट फोल्डर की नीड पड़ेगी। देन अब समझ लो डेटाबेस में के अंदर अगर आपको किसी भी फाइल्स या कोई भी मॉडल क्रिएट करना है, कोई भी स्कीमा क्रिएट करना है, स्कीमा से ही हम मॉडल क्रिएट होगा। कोई भी मॉडल क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको अलग फोल्डर की नीड पड़ेगी। ये इसी प्रोजेक्ट के लिए वैलिड नहीं है या फिर आने वाले प्रोजेक्ट के लिए ही वैलिड नहीं है। आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट जितने भी आप बनाने वाले हो ना, जब भी आप मॉडल मतलब डेटाबेस के लिए कोई स्कीमा क्रिएट करोगे, आप मॉडल क्रिएट करोगे, तो आपको एक मॉडल फोल्डर के अंदर ही वो सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। तो उस मॉडल फोल्डर को हम क्रिएट कर लेते हैं, तो उसका नाम है मॉडल्स, नाम से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। एंड देन हम बेसिकली चैट बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं, तो हम एक इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर ले रहे हैं जिसका नाम हम दे देते हैं chat.js। मतलब हम चैट से रिलेटेड हम लोग एक स्कीमा क्रिएट करेंगे, एंड देन चैट से रिलेटेड हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दिया chat.js, और यहाँ पे भी हम अपने मंगूस को रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश करेंगे क्योंकि हम सारी मॉडल को अपने इस फाइल से लेके इस फाइल से chat.js से लेकर हम अपने सारे के सारे जो भी मॉडल क्रिएट करेंगे ना, बेसिकली हम यहाँ पे एक ही मॉडल क्रिएट करने वाले हैं, उसको हम index.js में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। वो चीज भी हमने बताया कि आपको एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, सारी चीजें आज आपको रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो रिक्वायर, एंड देन आप मंगूस को यहाँ पे इंस्टॉल कर, मंगूस को आप रिक्वायर कर लो, एंड ठीक है, मंगूस को रिक्वायर हो गया। एंड देन आपको क्या करना है, आपको स्कीमा क्रिएट करना है। एंड कैसे आप स्कीमा क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपको चैट स्कीमा क्रिएट करना है, देन चैट स्कीमा आप सिंपली यहाँ पे लिख दो, ठीक है। चैट स्कीमा हमें क्रिएट करना है, एंड ये वाला जो भी हमने यहाँ पे चीजें लिखी है ना, हम चैट बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं,
तो एक चैट बॉक्स नाम से हमने क्या किया है, एक डेटाबेस क्रिएट किया होगा ना। हाँ, चैट बॉक्स नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, एंड देन उसके स्कीमा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। फ्रॉम होने चाहिए, मैसेज टू एंड क्रिएटेड एड, ठीक है। एंड यही सारी चीज़ें मुझे चाहिए। अ, 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 हम्म, तो यहाँ पे न्यू एंड देन स्कीमा, या मंगूस डॉट स्कीमा लिख लो, क्योंकि हमने डी स्ट्रक्चर तो किया नहीं है। मंगूस डॉट स्कीमा, ठीक है। आप इससे करके एंड देन आपको स्कीमा क्रिएट करना है, एंड स्कीमा में क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें। सबसे पहले एक फ्रॉम होगा, ठीक है, किसने मैसेज सेंड किया, ठीक है। तो इसका टाइप क्या रहेगा, कि आप यहाँ पे हम वैलिडेशन भी देखेंगे। टाइप क्या रहेगा, इसका स्ट्रिंग टाइप रहेगा, यानी किसने भेजा उसका टाइप क्या रहेगा, डेटा टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है उसका, ठीक है। एंड देन ये हमें चाहिए ही चाहिए, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब किसने मैसेज भेजा है उसका नाम तो जरूर ही चाहिए, आप इसको इम्पटी नहीं छोड़ सकते। देन रिक्वायर्ड, इसको हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इस पे वैलिडेशन ऐड कर दिया। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हम नहीं क्रिएट कर सकते जिसमें यूजर नेम है ही नहीं, मतलब जिसने मैसेज भेजा उसका नाम ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। देन टाइप, मैसेज का जो टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग हम इसको सेट कर देते हैं, क्योंकि वो भी एक्चुअल में स्ट्रिंग टाइप रहेगा। एंड इसमें हम एक मैक्स लेंथ भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि यूजर अपने लिमिट में कुछ भी थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का मैसेज भेज दे। तो उसके लिए एक लिमिट सेट कर देते हैं कि आप 50 लाइंस, मतलब 50 लेटर्स होने चाहिए, मैक्सिमम लेंथ उसकी 50 होनी चाहिए मैसेज की, अभी के लिए हम सेट कर देते हैं इसको। एंड देन मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी यूजर है, उसने मैसेज किया, ठीक है, बट उसने एम्प्टी मैसेज कर दिया, इसलिए हमने इस फील्ड को रिक्वायर्ड नहीं सेट किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कोई यूजर है उसने एम्प्टी मैसेज सेंड कर दिया, एसएमएस पे होता है एक्चुअल में कि आप एम्प्टी मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है उसने कोई उस पर मैसेज ना सेंड किया हो, तो उसमें इसलिए हमने इसको रिक्वायर्ड ट्रू नहीं किया है। एंड देन इसमें टू है, मतलब कौन सा यूजर, मतलब किसको आप भेजना चाहते हो, रिसीवर कौन है उसका भी नाम जो होगा, एंड वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। एंड देन अगर मैं इस फील्ड को भी क्योंकि मैं रिक्वायर्ड ही सेट करूंगा, क्योंकि रिसीवर का नाम भी होना चाहिए जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हो, ठीक है। एंड देन हाँ, ये सारी चीजें हो गई। एंड देन इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं क्रिएटेड ऐड की। क्रिएटेड एट मतलब कि कितने बजे मैसेज हुआ है या किया है, इसकी एक टाइमिंग होगी। अब आपको टाइमिंग लिखने की नीड नहीं है, इसकी एक डेट हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका टाइप हम इसको डेट क्रिएट कर देते हैं। एंड आपको वरीड होने की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, मैं इसके लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ, सॉरी, DEF, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू में जो मतलब डेट होती है, डेट डॉट नाउ, आज की जो डेट होगी उसको मैं सेट कर देता हूँ, या आप ऐसे भी कह सकते हो न्यू डेट, आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हो। आपके पास दो तरीके होते हैं, आपके पास कई तरीके हैं, आप इस तरीके से भी नई डेट अलॉट कर सकते हो, यानी कोई भी नया डेट उससे दे दो, न्यू डेट। एंड ठीक है, इससे भी डिफॉल्ट डेट चली जाएगी, ठीक है। एंड डी इसमें शायद स्मॉल बना दो आप, डिफॉल्ट, ठीक है, कैपिटल नहीं रहेगा, डिफॉल्ट आप इसके लिए वैल्यू सेट कर दो। न्यू डेट आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो लास्ट क्लास में हमने एक और चीज़ की बात किया था जिसमें हमने शायद डेट डॉट नाउ एक फंक्शन देखा था, सेम चीज़ है, आप इस तरीके से भी डेट अलॉट कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डेट अलॉट करना चाहो। डेट डॉट नाउ फंक्शन को कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो न्यू डेट, आपके पास दो ऑप्शन है, आप इस तरीके से भी डेट दे सकते हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डबल वो मतलब सेमीकोलन मत लगाना। एंड देन ये हमारा स्कीमा क्रिएट हो गया, ठीक है। क्योंकि किसने कौन जो है वो सेंड करेगा, ये चैट स्कीमा हमने बेसिकली बना दिया कि हमारे चैट बॉक्स में क्या क्या फील्ड रहेंगे। तो एक फ्रॉम रहेगा, मैसेज रहेगा, किसने भेजा एंड कितने बजे भेजा, मतलब किसको रिसीव हुआ एंड कितने बजे रिसीव हुआ, देन वो सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी। एंड देन इसी स्कीमा के बेस पे हमें क्या करना है, एक मॉडल क्रिएट करना है। देन उस मॉडल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्स्ट एंड सॉरी कॉन्स्ट हो गया। देन एक चैट नाम से हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें क्योंकि मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो mongoose डॉट मॉडल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, mongoose डॉट मॉडल, ठीक है।
एंड इस मॉडल के अंदर बेसिकली सबसे पहले हमें मॉडल नेम पास करना होगा, जिस नाम से मॉडल है चार्ट पास कर देते हैं। एंड देन हमें स्कीमा पास करना होता है, जो भी स्कीमा हमने क्रिएट किया ना, जिस बेसिस पे ये मॉडल क्रिएट होगा, तो चार्ट स्कीमा को बेसिकली मॉडल फॉलो करेगा। एंड देन हमें क्या करना है, इस जो भी हमने मॉडल यहाँ पे क्रिएट किया है ना अभी के डेट में, ये हमने क्या किया है, चैट नाम का एक मॉडल क्रिएट कर लिया। अब इस चैट नाम के मॉडल को हमें क्या करना होगा, अपने index.js नाम के फाइल को भेजना होगा, क्योंकि हमने इस पेज पे केवल मॉडल क्रिएट करना है एंड देन उसको ट्रांसफर कर देना है मेन फाइल को। तो उसको भेजने के लिए हमने एक चीज पढ़ा था, वो आपसे पूछ लेते हैं। चलो चलो छोड़ो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइल का जो भी डेटा होता है एक फाइल से हम दूसरे फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखा एंड देन चैट नाम का जो मॉडल हमने यहाँ पे क्रिएट किया ना, वो ट्रांसफर कर दे रहे हैं। एंड जहाँ पे भी उसे रिक्वायरमेंट है, वो उसे क्या कर सकता है, बेसिकली सिंपली उसे रिक्वायर कर सकता है। तो अभी हम रिक्वायर कर लेते हैं, कॉन्स्ट हम चैट को रिक्वायर करेंगे। रिक्वायर करने के लिए सिंपली वही प्रोसेस है, रिक्वायर एंड देन आपको सिंपली सिंगल या डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर आपको पॉइंट लगाना है, देन फॉरवर्ड स्लैश एंड देन मॉडल्स के अंदर आपको जाना है एंड देन उसके अंदर आप जाओगे तो आपको चैट डॉट जेएस नाम का एक फाइल मिलेगा, वहां से आपको चैट को रिक्वायर करना है। ये बेसिकली हमने पाथ दिया है और इस पाथ को हम कैसे देते हैं वो भी हमने आपको बताया हुआ है। एंड देन जैसे ही आप इसके ऊपर हवर करोगे ना, एंड देन आप देखोगे कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसने दिखा रहा है मुझे कि सी ड्राइव के अंदर मोंगो एक्सप्रेस नाम का एक फोल्डर है, देन उसके अंदर मॉडल्स नाम का एक फोल्डर है, देन उसके अंदर ये चैट है। तो उसने लोकेशन सही बताया, इस मिनट हमारा सक्सेसफुली रिक्वायर हो रहा होगा चीज़। एंड इतना सब कुछ होने के बाद, क्योंकि हमने हमारा मॉडल क्रिएट हो गया एंड देन उसके अंदर भी मोंगूस के अंदर भी क्या होता है, सबसे पहले हमें स्कीमा क्रिएट करना होता था। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद जो पहला काम होता था वो स्कीमा होता था, देन उसके बाद हमें मॉडल क्रिएट करना होता था एंड देन हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते थे। यही मॉडल अपने डेटा को नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में एंड उसमें मैनिपुलेशन करने में हेल्प करता था। तो अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं है, देन एक डेटा आपको रैंडम डेटा मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ। देन आप उसके लिए चार्ट जो मॉडल नेम है एंड देन डेटा को इंसर्ट करने के लिए आप क्रिएट का यूज करते थे। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। एक मिनट, CREATE, ठीक है। देन क्रिएट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट मैं ओनली एक क्रिएट करता हूँ, देन फ्रॉम उसमें रैंडम डेटा मैं कुछ ले लेता हूँ। फ्रॉम में मैं लिख देता हूँ मैंने सौरभ हूँ एंड मैसेज क्या मैंने भेजा, मैसेज जो है मेरा वो मैंने लिखा है हाउ आर यू। ठीक है, बस ऐसे ही मैंने एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया है एंड इसके बाद मुझे ये मैसेज किसको भेजना है, ये मैसेज मुझे भेजना है, सपोज मैं उसका नाम लिख देता हूँ हर्ष एंड बस हो गया। एंड एक और फील्ड थी क्रिएटेड एट, आप चाहो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू अपना डेट और देना दे दो, मैं तो कह रहा नहीं देना, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी ऑटोमेटिक चली जाएगी, आपको इसके बारे में वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, ये इससे क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। देन जैसे ही वो क्रिएट होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये क्रिएट फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। देन ये सक्सेसफुली हो जाएगा। देन मैं चाहता हूँ कि जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट एक बार मुझे कंसोल डॉट लॉग होके दिखे। ठीक है, अपने डेटाबेस में मुझे जाके नहीं देखना, पहले पहले मुझे यहाँ पे दिखे कि वो सक्सेसफुली काम हो चुका है, सेव हो चुका है, क्रिएट हो चुका है वो डेटाबेस में। देन क्रिएट के थ्रू आपको ये चीज़ पता होगा कि इसको हमें सेव करने की नीड नहीं होती है, ऑटो सेव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्रिएट को ज़्यादा यूज करते हैं। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कैच अगर कोई एरर आता है, सपोज अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, देन उस दौरान पे भी आप क्या कर सकते हो, उस एरर को शो कर सकते हो। देन इतना काम हो गया, बस इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारा जो मॉडल है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए भी हमें अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा एंड देन टर्मिनल पे जाके एंड आप देखोगे, क्योंकि सर्वर स्टार्ट था मेरा, ठीक है, मैंने सर्वर को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा सर्वर ऑटो स्टार्ट था क्योंकि नोटबॉन से हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे जैसे ही मैंने उसको सेव किया, सक्सेसफुली मेरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम किसने मैसेज भेजा, दैट इज सौरभ, एंड मैसेज क्या था, हाउ आर यू, टू किसको भेजा, टू हर्ष है एंड क्रिएटेड एट। ये बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ अजीब सा, इसको आप ध्यान मत देना ज़्यादा, ये ही आपकी एक्चुअल डेट है
एंड ये जब MongoDB के अंदर सेव होगा तब आपको थोड़ा बेटर फॉर्मेट में दिखेगा। एंड ये बेसिकली आपका बता रहा है यूटीसी के अकॉर्डिंग ये डेट सेट हुआ है। जेट का मतलब ये होता है, ठीक है। अभी आपको इतने डीप में नहीं जाना है। एंड देन उसको एक आईडी अलॉट हो गया। आईडी अलॉट होने का मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, एंड इसका मतलब डॉक्यूमेंट डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो चुका होगा। एंड इसको चेक करने के लिए एक और टर्मिनल में एक और हम उसको ओपन कर लेते हैं। एंड एक मिनट, हम इसके मोंगो सेल के अंदर एंटर करते हैं। एंड देन एंटर करने के बाद मैंने एक चैट बॉक्स नाम का बनाया हुआ था ना, चैट बॉक्स नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया था। तो उसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर पहले तो चेक करते हैं कितने कलेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर चैट्स नाम का एक कलेक्शन है, तो उसको हम देख लेते हैं डेटाबेस। और यहाँ पे चैट्स एंड डॉट फाइंड करते हैं, एंड देन जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो आप देखोगे डेटाबेस के अंदर एक डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट किया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट आ गया। एंड यहाँ पे क्रिएटेड एट ISO डेट यहाँ पे इसको मिला हुआ है। देन ये आपकी डेट है, एंड दैट इज द टाइमिंग ये रही, ठीक है। एंड कुछ इस फॉर्मेट में है, अभी तो 8:53 ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको ये प्रॉपर वे में समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हम इसको अभी प्रॉपर वे में लेके आएंगे जब हम अपने रेस्टफुल APIs को देख रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सारी सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो इतनी चीज़ों में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, दुविधा, परेशानी हो तो मुझे बताओ, क्योंकि ये हमने बेसिक सेटअप कर लिया। अब हमें क्या करना है, कुछ रैंडम डेटा इंसर्ट करना है, एंड देन अपनी चीज़ों को सारे को देखना है, ठीक है। बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इतनी चीज़ों में। प्रॉब्लम तो नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई। इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल। अब मुझे कुछ यहाँ पे रैंडम डेटा इंसर्ट करना है, जिस पे अकॉर्डिंग मैं वर्क कर सकूँ। आप मुझे 1 मिनट का टाइम दो, जस्ट अ मिनट। मैं कुछ रैंडम डेटा देखता हूँ, क्योंकि अपने मन से लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा ना। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। तब तक मैं आपको एक काम दे देता हूँ, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। रुकना जरा। मैंने ये डेटा क्रिएट किया हुआ था, एंड वही चीज़ मैं आपको सेंड भी करता हूँ। दिखा रहा है, 1 मिनट। हाँ, देन 1 मिनट, जस्ट मिनट। ये क्या हो रहा है भाई सब। इसको सेलेक्ट होने में क्या प्रॉब्लम हो रही। चलो देख लेते हैं। तो जो रैंडम डेटा हमने अभी आप मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, क्योंकि मैंने इस पे फाइल नहीं क्रिएट किया हुआ है। देन रैंडम डेटा जो भी हम इंसर्ट करने वाले हैं ना, उसके लिए एक अलग से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं,
क्योंकि हर बार आपको नीड पड़ेगी। तो ये इनिशियलाइजेशन के लिए अगर कोई हम डेटा दे रहे होते हैं, देन वहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। एंड इसके लिए क्योंकि मैं इस सेपरेट फाइल को केवल यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे डेटा केवल इंसर्ट करना है जिसके ऊपर मैं क्या कर सकूँ, अपने रैंडम जो भी हम रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करने वाले हैं उसके जगह पे मैं इसको यूज़ कर पाऊँ, बस इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। एंड देन मुझे पूरा mongoose का सेटअप यहाँ पे ले आना है, ताकि mongoose सक्सेसफुली वहाँ पे डेटाबेस में सारे डेटा को इंसर्ट कर पाए। ठीक है, एक जस्ट मिनट। हाँ, यहाँ पे हमने ये चीज़ देख लिया, mongoose का पूरा सेटअप है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक इसके अंदर फाइल है, ठीक है, init.js, जहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस mongoose को रिक्वायर किया, एंड इसी के अंदर मैंने अपने मॉडल को भी जो मैंने क्रिएट किया हुआ था उसको रिक्वायर किया। एंड देन ये बेसिक सेटअप है mongoose का। एंड इसके बाद क्या होता है, इसको मैं क्या करूँगा, सारे के सारे जो भी डेटा है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसी को मैं ऑल चैट सेक्शन में ले आता हूँ। ऑल चैट ऑल, हाँ ठीक है, ऑल चैट बना देते हैं। एंड देन इस एरे के अंदर जितने भी अपने डेटा होंगे ना, इसको उठाते हैं एंड यहाँ पे ले आते हैं। इसको कंट्रोल सी एंड देन इसको कंट्रोल वी। ठीक है, एंड सौरभ है, चंदन को मैसेज किया, एंड देन क्रिएटेड एट एंड यहाँ तक का डेटा आ पाया है। एक मिनट, इसको यस आई, इसको 2 बार में कॉपी करना पड़ेगा। यस आई सेंड इट टू एन आवर, ठीक है, इसको 2 बार में कॉपी कर लेते हैं। एंड ये है, ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड आपको एक बार रैंडम डेटा जो मैंने इंसर्ट किया हुआ है वो सारे के सारे चैट्स हैं बेसिकली। ठीक है, ये ऑल चैट्स है। इसको मैंने क्या किया है कि एक एरे क्रिएट किया, एंड देन एरे में ही मैंने अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहले अभी लिख लिया है। ठीक है, 1 बाय 1 मैंने लिखा है। एंड क्रिएटेड एट वाला फील्ड मैंने इस पे इंसर्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये बस छोटा सा है, एंड देन इसको मैंने इंसर्ट नहीं किया। एंड अब चलते हैं, इसको इंसर्ट कर देते हैं एक बार में सारे डॉक्यूमेंट्स को। यहाँ पे ये लाइन क्यों आ रहा है? ठीक है, चलो शुरू। अब इसको इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, जो आपका मॉडल है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इस पेज पे लिया हुआ है, चैट डॉट, अब उसके बाद क्रिएटेड ऐड भी होता है। आप इंसर्ट मैनी भी यूज कर सकते हो। मैंने क्रिएटेड ऐड यूज करके आपको दिखा दिया, अब आपको इंसर्ट मैनी यूज करके दिखा देता हूँ। एंड उस दौरान पे आपको चैट मैनी जितने भी सॉरी ऑल चैट हमने क्रिएट किया हुआ है ना, वो जो एरे है ऑल चैट वाला, उसको मैं इसमें ट्रांसफर कर देता हूँ। एंड देन आप देखोगे ये क्योंकि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ऑल चैट नाम से, या ऑल चैट्स इसको कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं ऑल चैट्स। एंड देन इसको भी ऑल चैट्स कर देते हैं। एंड जितने भी चैट रहेंगे वो बेसिकली इंसर्ट हो जाएंगे। एंड चलो इंसर्ट करने के बाद चलो हम देख लेते हैं एक बार कि इंसर्ट हुए या नहीं हुए। एंड इसको एक बार रन करके देखेंगे कि अगर सपोज सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ, देन मुझे क्या होना चाहिए, मुझे रिजल्ट दिखने चाहिए। मतलब सक्सेसफुली एक बार अगर रिजल्ट सारे के सारे चैट इंसर्ट हो गए, तो क्या करो, मुझे सारे के सारे चैट एक बार दिखा दो। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा। एंड देन अगर कोई एरर आ जाता है, सपोज क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ना, एंड देन अगर कोई एरर आ गया तो वो एरर मुझे शो कर दो। जो एरर आया हुआ है उसके लिए भी मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन जो भी एरर है वो मुझे शो हो जाएगा। इतना काम हमने कर लिया। एंड देन इस ये जो फाइल है, बस इसका काम यही है। ये मैंने इसलिए ही क्रिएट किया हुआ है ताकि आप इस पे रैंडम डेटा को इंसर्ट कर सको। जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो आपको एक कुछ रैंडम डेटा जनरेट करने पड़ेंगे, एंड क्योंकि आप उस पर वर्क करना चाहते हो, देन आप उस प्रोजेक्ट पे जो भी ऑपरेशन करना चाहोगे वो आप कर सकते हो। देन इसको मैं क्या करता हूँ, केवल इस फाइल को रन करूँगा।
इस फाइल को केवल रन करूंगा, मैं पूरे मतलब सबको रन नहीं करूंगा, देन केवल इसी फाइल को रन करूंगा। एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़े में करके आपको दिखाता हूँ। नोटिस करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो अभी आप बोल देना। इसको जस्ट क्लियर करते हैं एंड मैं नोड से इसको बस रन करूंगा, नोड, एंड देन जो फाइल नेम है जो कि init.js नाम से एक फाइल है, उसको मैं रन करता हूँ एंड देखते हैं क्या होता है। हाँ, हो गया सक्सेसफुली। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ पे जो भी मैंने इंसर्ट कराने की कोशिश किया ना, वो सारे के सारे हो गए हैं। ठीक है, देखो ये बेसिकली एरे के अंदर ये सारे के सारे मेरा डेटा क्रिएटेड एट बाय डिफॉल्ट मैंने वहाँ पे सेट किया हुआ था, और सभी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट हो गए सक्सेसफुली। ये मुझे दोबारा रन करने की नीड नहीं है। अब आप चाहो तो MongoDB के अंदर भी जाके इसको चेक कर सकते हो। एंड अगर मैं MongoDB को मैंने ओपन किया एंड देन इसको मुझे चेक करना है, सबसे पहले तो इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। इस सारी चीज़ों को मैं हटाता हूँ पहले तो, एंड अगेन मुझे MongoCell के अंदर आना है एंड यूज़ अपना जो भी डेटाबेस था चैट बॉक्स, उसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, एंड सॉरी, अब इसके अंदर मुझे जितने भी चार्ट्स के अंदर डेटा हैं उन सभी को देखना है, तो दैट ये कमांड मैं प्रेस करूंगा एंड देन आप देखोगे जितने भी डेटा मैंने इंसर्ट किया ना रैंडमली, क्योंकि एक डेटा जो था मैंने हाउ आर यू वाला, ये मैंने वहाँ से ऐड किया हुआ था। ठीक है, index.js से मैंने ऐड किया हुआ था। देन बाकी सारे जो भी डेटा हैं वो मैंने init.js से उसको ऐड किया है एंड देन ये सारे के सारे डेटा हैं। अब इसके ऊपर ही हम सारे के सारे रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करेंगे एंड वन बाय वन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। एंड इससे पहले अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फाइल्स को क्लियर कर देता हूँ एंड इसको भी यहाँ पे, चलो ठीक है इसको छोड़ो अभी एंड देन ठीक है। अब मुझे इस फाइल को सिंपली क्लोज कर देना है एंड देन जो मैंने एक और यहाँ पे डेटा जो रैंडमली डेटा यहाँ पे क्रिएट किया था, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। एंड अब आप बताओ, इस सारे प्रोसेस जो भी अभी आपने देखा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है देन आप मुझे बताओ। मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया है, कुछ रैंडम डेटा इंसर्ट किया है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक के फेज में, कुछ नहीं समझ में आया या कुछ और देखना है इस फाइल के अंदर, देन पूछना है, तो आप मुझे बताओ। हेलो, मुझे नेम ही देना पड़ेगा क्या? दीपक कुमार जी, असीत, रोहित, भूमिका, आकांक्षा, कोई प्रॉब्लम है? भाई हाँ या ना में कोई जवाब दो। मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही कोई प्रॉब्लम है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे हमने अपना डेटा भी इंसर्ट करा लिया है MongoDB के अंदर, अब हमारा डेटा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम सबसे पहला अपने राउट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो वही सेम प्रोसेस है जो हमने रेस्टफुल एपीआईज में किया था, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा को तो क्रिएट कर लिया है, अब कुछ नहीं। अब हमें, क्योंकि हमने क्या किया है, एक हम क्या करने वाले हैं, हम चैट बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेन स्पेसिफाइड जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा चैट से है। तो हम यहाँ पे चैट्स नाम का एक राउट क्रिएट करेंगे। जो हमारा स्पेसिफाइड कंटेंट होगा वो चैट से ही है, तो हम /चैट्स नाम का एक राउट क्रिएट करेंगे एंड देन उसी के ऊपर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे सपोज मुझे अपना इंडेक्स पेज बनाना है, जिसमें मैं क्या करूँगा, इंडेक्स पेज जो बनेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये शो ऑल द चैट्स, ये क्या करेगा, शो ऑल चैट्स, ये सारे के सारे चैट्स को आपको शो कराएगा। कौन से राउट पे आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी /चैट्स पे। ठीक है, देन आपका एक पेज बनेगा जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चैट्स हो गया, आप क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्रिएट चैट। ठीक है, आप अपने खुद के चैट क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपके पास दो राउट बनेंगे।
जो पहला आपका राउट बनेगा जो कि किस पे बनेगा, आपका बनेगा गेट रिक्वेस्ट जाएगा। सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट जाएगा, आपको फॉर्म सर्व होगा। क्या करेगा वो, फॉर्म सर्व करेगा। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट किस पे जाएगा, वो जाएगा स्लैश चैट्स और स्लैश न्यू पे, ये आपका गेट रिक्वेस्ट जाएगा। देन इसका इसी के बाद आपके पास फिर से एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। जैसे ही आप क्या करोगे, गेट रिक्वेस्ट पहले आपको कोई भी चैट क्रिएट करने के लिए आप वो चैट कहीं ना कहीं लिखोगे ना, उसको लिखने के लिए आपको गेट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि आपका फॉर्म जो होगा वो सर्व होगा। आपके पास फॉर्म आएगा जिसमें आप अपनी सारी डिटेल भरोगे, और वो फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, स्लैश चैट स्लैश न्यू राउट पे मिलेगा। एंड देन आप जब चैट इस राउट पे जाने के बाद आप अपनी सारी डिटेल भरने के बाद जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करोगे, देन उस दौरान पे आपका पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। क्या जाएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। एंड सॉरी, इस उस दौरान पे आपका पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। एंड ये किस राउट पे जाएगा, ये जाएगा स्लैश चैट्स पे। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके जो भी आप नया चैट यहाँ पे क्रिएट करोगे, वो सारे के सारे चैट आपके पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू स्लैश चैट्स सेक्शन पे चले जाएगा, जो कि आपको कहाँ विजिबल होगा, आपको इंडेक्स पेज पे विजिबल होगा सारे चैट्स के साथ, ये सारी चीजें। देन आप एक राउट क्रिएट करोगे जिसमें आप क्या करोगे, चैट को एडिट कर सकते हो। एडिट चैट, आप केवल चैट को एडिट कर सकते हो, आप यूजर नेम, उसका रिसीवर एंड देन आईडी, ये कुछ नहीं आप ऐड कर सकते। उसको भी एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको गेट रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, जहां पे आपको क्या मिलेगा, एडिट फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, एडिट फॉर्म, जहां पे आपकी ऑलरेडी डिटेल्स वहां पे फिल अप रहेंगी। एंड देन आपको चैट को अपडेट करना है, आप पुट रिक्वेस्ट या पैच रिक्वेस्ट आप कुछ भी भेज सकते हो। लास्ट क्लास में हमने पुट देखा था, सॉरी पैच देखा था, इस क्लास में हम पुट देख लेते हैं। ठीक है, आपको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। और ये सॉरी, एडिट के लिए आप कौन से राउट पे रिक्वेस्ट भेजोगे, आप भेजोगे स्लैश चैट स्लैश आईडी, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक चैट को एडिट कर रहे होगे। देन उसके आईडी से आप उस चैट को ढूंढोगे जिसको आप एडिट करना चाहते हो। देन आपको एडिट फॉर्म चाहिए, इसलिए स्लैश एडिट पे आप रिक्वेस्ट करोगे। एंड देन एक बार आपको फॉर्म मिल गया, देन वहां से आप क्या करोगे, पुट रिक्वेस्ट भेजोगे फॉर्म को अपडेट करने के लिए। वो पुट रिक्वेस्ट कहाँ पे आपकी जा रही होगी, वो पुट रिक्वेस्ट जाएगी स्लैश चैट्स स्लैश आईडी पे, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक चैट होगा जिसका मैसेज आप अपडेट करोगे, वो उसी आईडी पे अपडेट करेगा। सारे चैट्स पे राउट नहीं जाएगा, उसी आईडी पे अपडेट करेगा, जो कि यहाँ पे एडिट होने के बाद जाएगा। एंड देन आपका एक लास्ट राउट क्रिएट होगा जो कि होगा डिलीट राउट। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने चैट को डिलीट करोगे। ठीक है, जो भी चैट होगा ना उसे आप डिलीट करोगे, या डिलीट चैट कर कह सकते हो। एंड उसका रिक्वेस्ट किस पे जाएगा, उसका रिक्वेस्ट आपका जाएगा स्लैश चैट स्लैश आईडी पे। ठीक है, इस राउट पे आपका रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है, एक मिनट, कॉलन आईडी। ठीक है, इस राउट पे आपका रिक्वेस्ट जाएगा। एंड इस पे रिक्वेस्ट जाते ही आपका क्या होगा, फॉर्म वहां से मतलब आपका चैट क्या होगा, वो डिलीट होगा। तो ये प्रोसेस है मेरा, ये मुझे करना है आज की डेट में। ठीक है, एंड वन बाय वन हम सारे रेस्टफुल एपीआईज को देखते हैं। एंड आई होप आपने रिवाइज किया होगा रेस्टफुल एपीआईज को, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल लगेंगी। ठीक है, आज की क्लास में अगर नहीं किया है तो ये फिर से आपको टिपिकल लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला राउट जो हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं उसको देखते हैं, जो कि है अपना इंडेक्स राउट। ठीक है, यहाँ पे हम अपने इंडेक्स पेज या फ्रंट पेज या ऑल चैट्स इंडेक्स पेज कह देते हैं, जहाँ पे आपको ऑल चैट्स दिखेंगे। ठीक है, ये सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको गेट रिक्वेस्ट भेजना है। किस पे भेजना है, आप डॉट गेट पे गेट रिक्वेस्ट भेजोगे, जो कि आपका चैट कहाँ पे जाएगा, स्लैश चैट्स पे आप रिक्वेस्ट करोगे। स्लैश चैट्स पे यहाँ पे क्या होगा, आपका सारे के सारे आपको चैट्स जितने भी होंगे वो सब दिखेंगे। ये दो मतलब जब आप कॉल बैक पास करोगे तो ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक रिक्वेस्ट होगा एंड देन रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, एंड ठीक है, स्लैश चैट्स होगा। अब आप चैट को ढूंढोगे कैसे, अब आपको पता है ना, आपके पास मॉडल है, देन ये मॉडल चैट नाम से एक मॉडल है, और फाइंड करने के लिए आपको सारे चैट फाइंड करना है, तो आप एक ऑपरेशन लिखते हो चैट डॉट फाइंड। उससे क्या होगा, सारे के सारे ये मेथड है बेसिकली चैट डॉट फाइंड, इससे सारे के सारे आपके जो चैट्स होंगे ना वो सब के सब आ जाएगा, सारे चैट्स आ जाएंगे। एंड बट चैट को ढूंढना क्या है,
ये एक असिंक्रोनस फंक्शन की तरह रिएक्ट करेगा। हो सकता है डेटाबेस से चैट को ले आने में टाइम लगे, क्योंकि ये रिक्वेस्ट पहले भेजेगा, देन क्योंकि उसको चाहिए सारे के सारे चैट, ये चैट्स क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, देन वहां से कुछ मोंगो डेटाबेस से रिस्पॉन्स आएगा, तो ये रिक्वेस्ट जाने और रिस्पॉन्स आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो ये असिंक्रोनसली रिएक्ट करेगा। एंड जब असिंक्रोनसली रिएक्ट करेगा तो आपको क्या करना होगा, ये रिस्पॉन्स आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको आके क्या करना होगा, वेट करना होगा। तो आप यहाँ पे अवेट का यूज करोगे, एंड देन अवेट क्या होता है, आप ऐसे नहीं यूज कर सकते, इसको यूज करने के लिए आपको फंक्शन असिंक्रोनस फंक्शन की नीड पड़ती है। तो हम अपने इस कॉलबैक को असिंक्रोनस फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, नहीं हम असिंक इसको बना सकते हैं, एंड देन हम चैट के लिए वेट कर सकते हैं। एंड हमारे पास क्या होगा, ऑल चैट्स जो आएंगे, या चैट्स हम लिख देते हैं इसको, सारे के सारे हमारे पास चैट्स आएंगे। ठीक है, ये आएंगे एंड इसको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, यानी लेट ऑल चैट्स, यानी चैट्स नाम में मैंने क्या किया, सारे के सारे जितने भी चैट्स आएंगे उसको मैं सेव कर लेता हूँ। एंड देन अभी के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे एक बार बस चेक करना है कि मेरे पास सारे के सारे चैट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑल चैट्स को यहाँ पे मैं केवल कंसोल डॉट लॉग करा के देखूंगा क्या इस रिक्वेस्ट पे भेजने पे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मैं इस सर्वर पे जैसे ही मैं इस राउट पे रिक्वेस्ट भेजूंगा, देन मुझे वहां से रिस्पॉन्स मिल जाए वर्किंग कि मतलब काम कर रहा है सही से, वर्किंग मैं ऐसे करके एक लिख देता हूँ। ठीक है, एंड देन हम रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ऐप डॉट गेट गेट पे जैसे ही हम इस फॉरवर्ड स्लैश चैट्स राउट पे हम जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे सारे के सारे चैट्स आ जाने चाहिए। तो ये सारे के सारे चैट्स इस चैट्स नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे, एंड इस चैट्स नाम के वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं, एंड रिस्पॉन्स के तौर पे हम केवल वर्किंग भेज रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होगा, वहाँ पे केवल वर्किंग प्रिंट होगा अभी के तौर पे। ठीक है, एंड देन हम क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं एंड इसको अपने सर्वर को रन करते हैं, नोडमॉन index.js फाइल को हम रन करेंगे, एंड ऐप इज लिसनिंग पोर्ट 80, कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली है। एंड देन रुको, पहले इसको डिलीट मार दें। तो स्लैश चैट्स पे मुझे रिक्वेस्ट करना है, तो लोकल होस्ट स्लैश चैट्स, ठीक है, इस पर रिक्वेस्ट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, वर्किंग आ गया मेरे पास रिस्पॉन्स। एंड देख लेते हैं हमारे पास डेटा आया या नहीं आया। आप देखोगे सारे के सारे डेटा मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, टर्मिनल पे जाएं, एक मिनट, ये आप देखो यहाँ पे सारे के सारे जो डेटा हैं जो मुझे चाहिए थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहा है, सौरभ नाम से था, एंड जो भी मैंने एक्स्ट्रा जो भी डेटा इंसर्ट किया था वो सारे के सारे डेटा मुझे मिल रहे हैं। एंड देन इसी डेटा को मुझे क्या करना है, अपने ईजीएस फाइल्स के पास भेजना है, एंड देन इसका टेम्पलेटिंग फॉर्मेट में इस पे जो भी वर्क करना है देन मैं करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब हमें व्यूज नाम के फोल्डर पे अपना पहला इंडेक्स पेज क्रिएट करना होगा। देन व्यूज के अंदर जाते हैं एंड इसी के अंदर हम अपना एक पेज क्रिएट कर लेते हैं जो कि इंडेक्स डॉट EJS नाम का एक पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस पे टेम्पलेटिंग के लिए हम पेज क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन इस पे जाते हैं एंड यहाँ पे इसका नाम हम चैट बॉक्स दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बेसिकली सारे के सारे चैट्स होंगे। एंड यहाँ पे H1 एक हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैसेज होगा कि ऑल चैट्स, आपके सारे के सारे चैट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑल चैट्स, एंड देन यहाँ से क्या करते हैं, index.js से, क्योंकि अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं सेंड करेंगे एंड कुछ प्रिंट नहीं कराएंगे, केवल हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमें जितने भी चैट मिले हैं ना उसको हम रेंडर कर देंगे। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ये फाइल को पूरा का पूरा रेंडर हो जाएगा, एंड देन इस पर रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में मुझे index.ejs नाम की फाइल को रेंडर कराना है, एंड देन डेटा है चैट्स नाम का। ठीक है, उसको डी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम इसको भेज देंगे, चैट्स नाम का सारे डेटा वो रेंडर करा देगा। एंड देन इस पे आते हैं, एंड इस पे क्या होगा, मुझे मेरे पास सारे के सारे चैट्स हैं ना, अब उस चैट्स के साथ मुझे डील करना है। देन उसके लिए मुझे क्या करना है कि अब वो सारे के सारे चैट्स बेसिकली किसके अंदर है, एक एरे के अंदर है। देन एरे के अंदर है तो उसे मुझे निकालना होगा, एंड उसको उसका काम भी कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, फॉर लूप क्रिएट करते हैं।
फॉर को यूज़ करने के लिए, उसकी टेम्पलेटिंग के लिए हम जो सिंटैक्स होता है वो तो ऊपर ही चला गया। ये सिंटैक्स होता है, फॉर आप यूज़ करो एंड देन लेट, आप क्या कर सकते हो, चैट ऑफ चैट्स, जितने भी चैट्स आएंगे उनसे आप क्या करोगे, चैट को लोगे एंड देन ये कुछ लूप को लिखने का एक तरीका है जेएस के अंदर, ठीक है। एंड देन जो भी चैट्स आएगा, ठीक है, आपने क्या किया कि यहाँ पे पहले तो ये क्रिएट कर लिया एंड देन इसके अंदर आपका चैट आएगा। चैट इसके लिए सबसे पहले हम चैट को क्या करते हैं, एक डिव के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो उस डिव के अंदर हम सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। एक डिव क्रिएट करते हैं एंड उस डिव के अंदर मैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को लूँगा। जस्ट अ मिनट, एक बस ये फॉर्मेटिंग के लिए है कि प्रॉपर वे में सारी चीज़ें हो जाएं। एंड इसको मैं क्लास दूंगा क्योंकि हर बॉक्स क्लास, इसको चैट नाम से एक दे देता हूँ, एक डिव आ गया। एंड देन मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ एक क्रिएट कर लेता हूँ। देन इस पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम आए, मतलब किसने मैसेज किया है, फ्रॉम, उसका नेम आना चाहिए फ्रॉम। देन उसका नाम लिखने के लिए यहाँ पे, क्योंकि चैट डॉट फ्रॉम हमें लिखना पड़ेगा, चैट डॉट फ्रॉम, किसने मैसेज किया, ठीक है, ये बेसिकली हमें लिखना है। एंड इसके बाद अब मुझे मैसेज लिखना है। देन मैसेज लिखने के लिए भी मैं एक डिव का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं उसे एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करूँगा। एंड मैसेज को भी मैं चाहूँ तो एक पैराग्राफ के अंदर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एंड देन जो भी मैसेज है से इस फॉर्मेट में चैट डॉट मैसेज का यूज़ करके मैं उसको मैसेज लिख दूंगा। एंड देन क्योंकि मैं इसको भी एक क्लास दे देता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ मैसेज नाम से, क्योंकि इस पर मैं फॉर्मेटिंग थोड़ा सा करूँगा। एंड देन एक और चीज़ है, अभी के लिए मैं केवल 3 चीज़ इसमें इंसर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड आपका टू है ना, हाँ, उसको भी मैं क्या करता हूँ, या तो इसको मैं लिख देता हूँ रिसीव्ड बाई, ठीक है, रिसीव्ड बाई, किसने इसको रिसीव्ड किया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन ये, देन आप चैट डॉट टू जो भी रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैंने कर दिया है, सारे के सारे चैट है। तो ये पेज मुझे दिखना चाहिए जिसके अंदर सबसे पहले एक डिव है, ठीक है, एंड देन ये चैट फ्रॉम, किसने मैसेज किया है एंड मैसेज क्या है, एंड रिसीव्ड बाई, कुछ ऐसे करके इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। एंड इस पेज को मैंने ऑलरेडी रेंडर किया हुआ है, ठीक है। जो भी मैसेज आएगा, सपोज ऐप डॉट गेट स्लैश चैट पे रिक्वेस्ट गई हुई है, चैट सारे आए हुए हैं, इस चैट को मैंने भेजा हुआ है, इंडेक्स डॉट ईजीएस पेज यहाँ पे रेंडर होगा। पहले चेक कर लेते हैं चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्योंकि हाँ ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेव किया क्योंकि सर्वर स्टार्ट है, सर्वर दोबारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन चैट्स पे ही हम हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देखोगे सारे के सारे चैट्स जो मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था, ये आपके पास एक चैट ये आ गया, ये दूसरा चैट ये है, देन ये चैट है, एंड देन इसी तरीके से सारे के सारे चैट है, लेकिन प्रॉपर अभी सही फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। देन इसको क्लियर करने के लिए अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिफ के बाद ही, इस डिफ के बाद क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं दे देता हूँ, चलो अभी के लिए 4 लाइन हम यहाँ पे दे देते हैं एंड देन देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, अब मेरा जो चैट है यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब एक मिनट, मतलब दिख रहा है मुझे, डिफरेंस दिख रहा है कि कौन सा एक नंबर का चैट है एंड दूसरा, एंड देन ठीक है, तो ये सही है। एंड जस्ट अ मिनट, इसको और बेटर अगर मैं बनाऊं तो एक काम करें, ऊपर भी दे सकते हैं 4 लाइन, देखते हैं यहाँ कैसा लगता है। लेट्स चेक एंड इसको रिफ्रेश करते हैं
एंड कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ तो हम इसको अंदर ही रखते हैं। अंदर रखने का एक फ़ायदा है, अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रख लेते हैं एंड देन ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, बट मुझे प्रॉपर वे में नहीं लग रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी कुछ स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखने में थोड़ा लुक वाइज अच्छा लेके आते हैं, बट उससे पहले आप में से अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, दुविधा, तो बताओ। कुछ चीज़ नहीं समझ में आई वो बताइए। असीत जी, कोई प्रॉब्लम? दीपक, कोई प्रॉब्लम? मेरी वॉइस आ रही है आप लोग के पास? आप लोग नहीं एकदम सर। शांत शांत से क्यों हो गए हो? ऐसा लग रहा है नहीं कि सर, बहुत कोई एकदम शांत शांत से हो हेलो गए हो ना आप लोग। हाँ बताइए भूमिका जी। सर, ये EJS में हमने बनाया है बराबर। हमें इसमें हाँ, AJX में करना हो तो क्या? AJX में करना हो तो आपने EJS में बनाया है बराबर ये। तो मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ आप हेलो, क्या कहना चाहते हो। ईजीएस में बनाया है, क्या चीज़ बनाया है? EJS हमने फाइल का एक्सटेंशन लिया है और उसमें बनाया है बराबर। हाँ, ईजीएस टेम्पलेट का यूज़ किया EJS हुआ है। लिया ना एक्सटेंशन, हाँ ये हाँ हाँ टेम्पलेट। हाँ अगर हमें हाँ। AJX लेना हो तो वो भी एजेक्स, वन टाइप ऑफ टेम्पलेट है ना। हाँ, वो क्या जो होता है आपको HTML पता और है? जावास्क्रिप्ट दोनों को कंबाइन करता है। एजेक की बात कर रहे हो ना आप? वो होता क्या है, आपको पता है? हाँ, JSX फाइल जो होती है ना हमारा, जो जावास्क्रिप्ट और दोनों कंबाइन जेएसएक्स, करता है। जेएसएक्स की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ हाँ हाँ, वो JSX जो हम लोग एक्सटेंशन फाइल वहाँ जो पे होती है। रिएक्ट, हाँ रिएक्ट के दौरान पे जो बनाते हैं उस फाइल की आप बात कर रहे हो? हाँ वहाँ पे हाँ इस ये हाँ हाँ। टेम्पलेटिंग के तौर पे अभी आप रिएक्ट को थोड़ी ना यूज़ कर रहे हो। वो रिएक्ट के अंदर होगा, वो हाँ, यहाँ नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। ठीक है। अच्छा। हाँ, वो हाँ बेसिकली आप रिएक्ट ऐप क्रिएट करोगे ना, देन वहाँ पे यूज़ होता है। हाँ वो जेएसएक्स जो फाइल होती है ना, वो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट, वो एचटीएमएल इम्बेड रहता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, एंड हाँ। उसमें बैबल नाम का एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, उससे जावास्क्रिप्ट को अलग निकालता है। वो काम आप यहाँ नहीं कर सकते, वो रिएक्ट के अंदर होगा। ओके, अगर हमारा पूरा प्रोजेक्ट मतलब किस बेस पे रहता है, मतलब लैंग्वेजेस कौन सी होती है हमारी। जैसे पूरा मैंने आप एक आप सोशल ऐप आप बनाया फ्रेमवर्क है। के तौर पे, आप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में आप जब रिएक्ट का यूज़ करना चाहोगे, देन आप उस रिएक्ट पे बेस हाँ, करोगे, देन आप उसका यूज़ कर लो। अभी मैं टेम्पलेटिंग के लिए यहाँ पे ईजीएस का वर्क, ईजीएक्स बना दे रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे ओके। प्रॉपर बैकएंड पे अभी काम कर रहे हैं, हम पूरा फुल स्टैक नहीं देख रहे हैं। हमने जैसे फ्रंट एंड पढ़ा ना, तो अच्छा, उसमें ओके फ्रंट एंड के बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बैकएंड को हम समझ रहे हैं कि कैसे वर्क होता है बैकएंड का। ओके ठीक है, ओके ओके। देन और कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो फिर इसको थोड़ा सा रूप इसका सही करते हैं, क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। एंड ये फिलहाल तो ये काम आपको करना चाहिए, बट मैं कर दे रहा हूँ। एक स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की एक फाइल क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने सी एस एस कोड्स को लिखेंगे। अभी के लिए इन दोनों फाइल्स को फोकस करते हैं, एंड देन अभी इसको मैंने सर्वर को स्टॉप किया हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने इसको चैट दिया हुआ है, देन मैसेज दिया हुआ है, रिसीव्ड बाय पे ये है। ठीक है, अब इसको कुछ काम करते हैं। चैट ये जो है ना, चलो पहले तो देखना पड़ेगा क्या क्या है उसमें, उस अकॉर्डिंग ही तो सारी चीज़ें होंगी। एंड लगता है सर्वर बंद है। जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ, एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें सेट करूँगा। इसको क्लियर करते हैं एंड नोडमॉन। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया, एंड देन इसको स्लैश चैट पर रिक्वेस्ट करते हैं राउट पे। ये क्या हुआ, ज़्यादा ही लंबा चला गया लगता है कुछ। स्लैश चैट्स पे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे चैट्स आ गए। देन पहले तो ये इसका बैकग्राउंड सही करते हैं, सारे के सारे जो डिव है
नहीं, बैकग्राउंड सेट करने से पहले तो ये देखो एकदम बिल्कुल चिपका हुआ है ना, इसको सही करते हैं। तो उसके लिए पहले तो हम यहाँ पे फाइल ऐड कर लें, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। इसको लिंक कर लेते हैं अपने CSS फाइल को। लिंक रिलेशन में हम स्टाइल सेट लिख देते हैं। इतने बजे कौन लॉगिन हो रहा है भाई? याचिका सिंह, क्लास ओवर होने के टाइम पे आप आए हो। हाँ, तो स्टाइल सीट आप लिख लो, STYLE सीट, ठीक है। एंड देन आपको रिलेशन हमने लिख लिया एंड हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस पास कर देते हैं, जो कि आपको ये फॉरवर्ड स्लैश आप लगाना मत भूलना, वरना आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। CSS फाइल लिंक करते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख देते हैं, बट यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा लीजिएगा आप लोग, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। देन ये लिंक हो गया एंड स्टाइल पे चलते हैं। सबसे पहले हम अपने पूरे बॉडी के लिए कुछ मार्जिन सेट कर लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल साइड में लेफ्ट में चिपका हुआ है ना, तो उसको सही करते हैं। मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, सपोज 30 पिक्सल का हम मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट से। कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ हाँ अच्छा जी, बताइए। मुझे तो स्क्रीन ही सर, स्क्रीन नहीं सो रही, नेट स्क्रीन नहीं सो रही? किस और किसी को भी स्क्रीन नहीं शेयर हो पा रही है? शो हो रही है, नहीं हो रही है बाकी लोगों को? स्क्रीन सर, स्क्रीन दिख रही है पर आप जो पढ़ा रहे हो वो नहीं हो रहा। क्या जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है? सर स्क्रीन है आपका, मतलब हमारा जो इसका आता है ना, अब दिख रहा है स्क्रीन, आ रहा है। अब आ रहा है? स्क्रीन आ रहा था, पूरा आ रहा है। हाँ ठीक आ है, रहा है। ओके ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरे बॉडी का मार्जिन सेट करते हैं, 30 पिक्सल लेफ्ट उसको करते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे ना ये पूरा तरीके से चिपका हुआ था। एंड कहाँ गया? हाँ ये है। देन आप देखोगे ये पूरी तरीके से चिपका हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये थोड़ा सा राइट की ओर शिफ्ट होगा, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखना, ये देखो थोड़ा सा राइट की ओर, सारे के सारे कंटेंट क्या हुए, थोड़ा राइट की ओर शिफ्ट हुए हैं। देन दूसरा काम कर लेते हैं कि ये मैसेजेस थोड़ा सा अच्छे लुक इसको ले आते हैं, अच्छे लुक में। एंड पूरे के पूरे, क्योंकि ये जो मैंने एक चैट सेक्शन, मैंने एक डिव लिखा है ना, इस डिव के अंदर मैंने एक क्लास चैट दिया हुआ था, तो इस चैट के लिए कुछ कर लेते हैं। इसको एक कलर सबसे पहले हम देंगे, ताकि लगे कि हाँ चैट बॉक्स है, ठीक है। तो चैट करके, डॉट चैट करके मैं उस क्लास को एक्सेस करता हूँ एंड देन इसको एक बॉडी सॉरी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। एंड बैकग्राउंड कलर इसको क्या ही दे दूँ, चलो ये दे देते हैं, एलाइस ब्लू, ठीक है। एंड इसको चेक कर लेते हैं कैसा लगता है, रिफ्रेश करते हैं एंड देन हाँ ठीक है, लाइट में है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत लाइट में है कलर अभी आपको, क्योंकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इस वजह से मैंने कर दिया है, ठीक है। एंड कुछ इसके लिए पैडिंग सेट कर लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल चिपका हुआ है, तो पैडिंग इसको कर देते हैं 20 पिक्सल, तो थोड़ा बहुत आपको स्पेस दिखेगा उस कंटेंट के बीच में। रिफ्रेश करते हैं, हाँ बिल्कुल पैडिंग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एंड देन ये हो गया। एंड इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि कॉर्नर भी एजेस उसको थोड़ा सा सही करते हैं, उसको थोड़ा सा बॉर्डर को रोटेट करते हैं, तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, सॉरी बॉर्डर रेडियस देना है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस सपोज मैं यहाँ पे आपको 20 पिक्सल या हाँ 20 पिक्सल दे के एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि कैसा लगता है। स्क्रीन विजिबल है ना आपको, जो मैं बार बार रोटेट कर रहा हूँ? हाँ ठीक है, ठीक है 20 पिक्सल, ठीक है। एंड ये भी हो गया। एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस मैसेज को कुछ डिफरेंट कलर दे देते हैं, जो भी ये मैसेजेस हैं इसको भी कुछ सेट कर देते हैं। तो उसके लिए डॉट मैसेज मैंने उसको क्लास दिया हुआ था, एंड मैसेज को भी एक बैकग्राउंड कलर दे देता है, जिसकी वजह से मैसेज क्या हो, थोड़ा सा डिफरेंट कलर में दिखे। एंड एक कलर होता है डॉगर ब्लू करके, उसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा जो मैसेज वाला फॉर्मेट आता है ना, वो आपको दिखेगा यहाँ पे, डॉगर ब्लू।
एंड हाँ, तो आप ये देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, मतलब ये कलर थोड़ा सा इसके लिए चेंज हुआ है। एंड ये हो गया। इसका फ्रंट एंड फॉरवर्ड कलर भी थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि ये ब्लैक है तो उतना सही नहीं लग रहा है। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, डॉगर ब्लू के ऊपर। तो फॉरवर्ड कलर कलर मैं इसको वाइट सेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड चेक करते हैं तो कैसा लगता है। तो रिफ्रेश किया, हाँ पैटर्न लग रहा है पहले से। तो ये चीज़ हो गया। एंड अब क्या करते हैं, क्योंकि सारे के सारे वो उसने पूरा विथ कवर किया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पूरे के पूरे क्योंकि एक के साथ सारे चिपके हुए हैं, तो हम इसको एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे देते हैं, जिसपे हम क्या करते हैं, ये इनलाइन की तरह रिएक्ट करने लगे, ठीक है। बट काम उसका ब्लॉक वाला हो, ठीक है। तो वो आपने सुना होगा, इनलाइन ब्लॉक अगर हम प्रॉपर्टी दे देते हैं, तो इनलाइन ब्लॉक देने पे सारे के सारे आपको एक लाइन में दिखेंगे, एक लाइन पे हो जाएंगे। हाँ, सारे के सारे चार्ट्स क्या हो गए, एक लाइन पे आ गया। एंड आप इसको सही भी कर सकते हो। एंड इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पे जाओ। एंड देन हर डिव के बाद जितने डिव आते जा रहे हैं ना, हर डिव के बाद एक बी आर टैग ऐड कर दो। एंड एक या दो ऐड कर दो, मैं तो कह रहा हूँ बी आर ब्रेक लाइन जिसमें कहेंगे, तो जिसकी वजह से ये चीज़ क्या होंगे, सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइन में चले जाएगा। तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अभी भी कुछ लुक वाइज सही नहीं हुआ, क्योंकि ये मैसेज वाला आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। देन इसको भी आप सही कर सकते हो। एक काम करते हैं, जो हमने ऊपर बॉर्डर रेडियस दिया था, वही बॉर्डर रेडियस हम क्या करते हैं, इसको भी देते हैं। एंड देन देखते हैं चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। रुकना। हाँ, तो मैंने इसको बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल दिया हुआ था ना, तो सेम उठाते हैं एंड यही पेस्ट करते हैं and देखते हैं क्या होता है। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, सॉरी, हाँ ठीक है। तो हाँ, ये बिल्कुल रोटेट हो गया है। बट पैडिंग अभी सेट नहीं है, देन इसकी पैडिंग थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, क्योंकि पैडिंग प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको पैडिंग दे देते हैं। एक पैडिंग में क्योंकि टॉप और बॉटम से मुझे ज़्यादा पैडिंग नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं 5 पिक्सल करूँगा। बट लेफ्ट और राइट पे क्योंकि वो अलाइन हो रहा है, टेक्स्ट पार जा रहा है, तो देन उसके लिए थोड़ा सा पैडिंग सेट कर लेते हैं, 15 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आप देखोगे यहाँ और यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे भी चिपक रहा है, यहाँ पे भी चिपक रहा है। तो वो चीज़ ठीक करते हैं एंड देन अब ठीक लग रहा है, मच बेटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लुक वाइज अब आपका चैट बॉक्स जो हुआ है क्रिएट, ये आपको थोड़ा सा बेटर फॉर्मेट में दिख रहा होगा। आप अगर फ्री टाइमिंग में आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका क्रिएट हो गया, आपका फर्स्ट इंडेक्स पेज क्रिएट हुआ है। बट अभी मैंने इसके अंदर कोई भी टाइमिंग नहीं डाला है, ठीक है। टाइमिंग इन द सेंस कि यहाँ पे क्रिएटेड एट में मैंने एक टाइमिंग इंसर्ट किया हुआ था, वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया हुआ। चलो मैं लगे हाथ उसको भी बता ही देता हूँ, ठीक है। तो टाइमिंग के लिए जो कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया था उस दौरान पे, अब मैं कर देता हूँ। तो एचआर के बाद हम उस टाइमिंग को इंसर्ट करेंगे। तो उसको इंसर्ट करने के लिए आप चैट इस सिंटैक्स को लेंगे, ईजीएस सिंटैक्स को। एंड देन उसके बाद आपका चैट जो भी आएगा, एंड देन उसमें एक फील्ड होगा क्रिएटेड ऐड करके, क्रिएटेड ऐड करके है शायद, क्रिएटेड ऐड, ठीक है। एक मिनट चेक करना पड़ेगा मेरे को। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर नहीं, मॉड्यूल के अंदर मैंने क्रिएट किया था चैट डॉट, हाँ इसके अंदर क्रिएटेड ऐट ही नाम से मैंने दिया था शायद। हाँ, क्रिएटेड ऐट नाम से एक फील्ड है, इसको आपको एक्सेस करना है क्रिएटेड ऐट नाम से, ठीक है। देन सपोज आपने यहाँ पे कर तो लिया, एंड देन इसको पहले चेक करते हैं कि आया क्या। इसको रिफ्रेश करते हैं तो हाँ, आपको ये फील्ड आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस फॉर्मेट में आया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जहाँ पे आपको ये डेट दिख रहा होगा विथ डे। एंड देन ये टाइमिंग है, इसी टाइमिंग, क्योंकि 9 बजे के अप्रॉक्सीमेट हमने इसको डेटा को इंसर्ट किया था। देन अलग अलग टाइमिंग है डेट की, आप इसको 9:09 में मैंने इंसर्ट किया हुआ था। तो वो चैट की टाइमिंग बेसिकली बता रहा है कि हर चैट पे क्या क्या टाइमिंग है। एंड देन इसी को मुझे प्रिंट करना है, बट इस फॉर्मेट में नहीं करना है। मैं केवल चाह रहा हूँ कि ऊपर डेट आ जाए
मतलब सॉरी ऊपर टाइमिंग आ जाए, नीचे डे आ जाए जिसमें तारीख या डे में बातचीत हुई है, चैट हुए हैं, वो आ जाए। बाकी मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। देन इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो ये पूरे जो आपका सेक्शन आया है ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने पे आपको कुछ चेंजमेंट तो नहीं लगेगा, बट सारी चीज़ें स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग, जिससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं स्ट्रिंग STRING, ठीक है, सारी की सारी आपकी चीज़ें जो होंगी पूरा टेक्स्ट जो होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन आपको कोई चेंजमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने का मतलब आपको कोई चेंजमेंट अभी नहीं दिखेगा। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, फिर आप इन सारी चीज़ों को स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट किस बेसिस पे करोगे, स्प्लिट मतलब बांटना होता है। एंड देन आप स्पेसेस के बिहाफ पे आप इनको स्प्लिट कर सकते हो। जैसे सैटरडे है SAT, देन स्पेस है, एंड जुलाई है, देन स्पेस है। तो आप एक काम करो, मतलब आप स्प्लिट कर दो चीज़ों को, मतलब स्पेस के बेसिस पे। तो स्प्लिट करने के लिए एक फंक्शन होता है डॉट स्प्लिट का, आप यूज़ कर सकते हो। SPLIT होता है शायद, स्प्लिट ये होता है SPIT देखते हैं, यही है शायद। स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट होता है, ठीक है, आई थिंक सो। अगर कोई एरर नहीं आया तो यही होगा, नहीं तो स्पेलिंग देखनी पड़ जाएगी। हाँ एरर आ गया, मतलब कुछ स्पेलिंग में मिसप्रिंट है। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, जरा मैं फ़ोन से चेक कर लूँ स्पेलिंग क्या है। स्प्लिट है, SPLIT है, ई नहीं है, ठीक है। स्प्लिट होता है। देन इसमें एक स्पेस है, मतलब हम स्पेस के बिहाफ से मैं इसको क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा। देन एक बार इसको चेक करते हैं, तो हाँ आपको यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड चीज़ें दिख गई होंगी। आप गौर से यहाँ पे देखना थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है, दिख रही है या नहीं दिख रही है आपको स्क्रीन, ये चैट वाला ऑल चैट सेक्शन जो है। हेलो, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कॉमा सेपरेट हो चुका है, मतलब पहले कॉमा नहीं था, बट मैंने जैसे स्प्लिट किया स्पेस के बेसिस पे, देन जहाँ जहाँ भी स्पेस है उसके जगह पे कॉमा आपको दिख रहा होगा। देन अभी के लिए मैं सबसे पहले ऊपर चाहता हूँ कि डेट आए। देन स्प्लिट का मतलब वो एरे में चीज़ें डिवाइड हो चुकी हैं। ये बेसिकली आपको जो सारे जहाँ जहाँ कॉमा दिख रहा है ना, वो बेसिकली एरे के एलिमेंट बन चुके हैं। ये एरे का 0th एलिमेंट है, एरे का 1th एलिमेंट है, सेकंड एंड थर्ड, एंड देन ये 4th एलिमेंट है, ये एरे का 4th एलिमेंट है। पहले मुझे इसे ही एक्सेस करना है, ठीक है, एंड देन उसके बाद कुछ करते हैं। तो हम ये बेसिकली आप स्प्लिट का मतलब आप इसने स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर दिया उसको, एरे के अंदर बेसिकली वो सारी चीजें सेव हो चुकी हैं। एंड देन आपको केवल क्या चाहिए, डेट, अभी ऊपर मुझे केवल डेट चाहिए। एंड देन मुझे इसका केवल 4th एलिमेंट को एक्सेस करना अभी के लिए केवल 4th एलिमेंट को मैं एक्सेस करूंगा। एंड देन इसको सेव करते हैं, देखते हैं डेट आया या नहीं आया, केवल डेट मुझे चाहिए, और बाकी मुझे अभी कुछ सॉरी डेट नहीं, टाइम चाहिए। देन आपको दिखेगा यहाँ पे केवल टाइम आया है, एंड सभी पे वही आया होगा कि कितने बजे की लमसम की ये बात है जब ये चैट हुआ है, उस चैट की टाइमिंग आ गई है। एंड देन इतना होने के बाद इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नीचे डेट भी शो करना है, देन इसी को आप उठा सकते हो एक पूरे के पूरे तरीके से, एंड देन इसको यूज कर सकते हैं। एंड देन इस पे BR एक ब्रेक लाइन दे दो जिसकी वजह से चीजें नेक्स्ट लाइन पे आए। एंड इसको भी हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट तक का फंक्शन तो सेम रहेगा, चीज़ें स्प्लिट होंगी। यानी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही होंगी। अब मुझे स्प्लिट करने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे इतनी चीज़ें चाहिए, सैटरडे जुलाई 27 2024, ठीक है, बस इतनी इतनी चीज़ें मुझे चाहिए। यानी अगर मैं एरे के फॉर्मेट में लूँ तो मुझे 0th इंडेक्स चाहिए, 1th 2th एंड 3rd, मतलब मुझे 0 से लेके 3rd इंडेक्स तक सारी चीज़ें चाहिए। तो आपने एक मेथड का नाम सुना होगा, आपने स्प्लाइस सुना होगा, स्लाइस सुना होगा, एरे के ये मेथड्स हैं, आपने सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे। बेसिकली स्लाइस क्या करता है कि चीज़ों को उस पॉइंट से लेके उस इंडेक्स से लेके ब्रेक करने का काम होता है। स्प्लाइस भी वही होता है, आप इंडेक्स चॉइस करो एंड कितने एलिमेंट आपको डिलीट करने हैं, एंड देन कितने एलिमेंट आपको ऐड करना है, उसको आपको लिखना होता है, स्प्लाइस का काम होता है। तो वहाँ पे हम स्लाइस का काम कर लेते हैं। एक स्लाइस एक मेथड होता है, आपने जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में ये सारे में कवर किया होगा।
एंड देन मुझे कितने से कितने चाहिए, हमें जीरो से लेके थर्ड इंडेक्स तक के सारे नंबर चाहिए। तो जीरो से एंड थर्ड, बेसिकली हम स्लाइस के अंदर दो इंडेक्स पास करते हैं, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है एंड एंडिंग इंडेक्स जो हम यहाँ पे पास करेंगे ना वो एक्सक्लूड रहेगा, मतलब वो इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर मुझे थर्ड तक के सारे इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे फोर्थ पास करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर एक्सक्लूड हो जाएगा, फोर्थ ऐड नहीं होगा, जीरो से लेकर थ्री तक ही ऐड होंगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे फोर पास करूंगा। एंड देन देखते हैं क्या होता है, ये आता है या नहीं आता है। एंड इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये इतनी चीजें आ गई, सैटरडे जुलाई 27 टू 2024। एंड देन यहाँ पे जो कॉमा आ रहा है ना, वो मैं नहीं चाहता कि कॉमा आए, तो कॉमा की जगह पे मैं इन सारी चीजों को, क्योंकि अभी भी ये एरे फॉर्मेट में है, तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन मैं कैसे करूंगा, ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास आपकी मनमर्जी है, आप चाहे तो स्पेस के साथ इसे ज्वाइन कर दो। स्पेस के साथ ज्वाइन करने के लिए अगर आप देखोगे तो ये स्पेस के साथ ऐसे में आप इस फॉर्मेट में रहेगा। अगर आप नहीं चाहते इस फॉर्मेट में तो आप डैश के साथ इसको ज्वाइन कर दो, मतलब सबके बीच में एक डैश आ जाएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है, आप देखोगे ऐसे डैश आ जाएगा, बट मैं अभी के लिए, आप कुछ भी चाहो जो आपका मन करे वो कर लेना, मैं अभी के लिए इसको स्पेस के साथ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ठीक है। तो ये हमने पूरा अपना आज का इंडेक्स पेज क्रिएट कर लिया। एंड बताओ आप लोग कैसा लग रहा है ये आपको, ठीक है। ये अभी के लिए जो पहला पेज है आपको दिखेगा चैट बॉक्स का, जो पहला पेज है मैंने केवल शो राउट आज इंडेक्स में क्रिएट किया है, जिसमें शो ऑल चैट्स, ये केवल आज की डेट में हम कर पाए हैं। एंड देन आप बताओ क्या प्रॉब्लम आई एंड कैसा लग रहा है आपको ये पेज। बताइए दीपक जी, असित, रोहित, भूमिका, आकांक्षा। भूमिका, हाँ कुछ पूछ रहे हैं आपको। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अरे भाई हेलो। मतलब सीखा कि नहीं सीखा ये बताओ। हाँ भूमिका जी बताइए। मुझे पूछना है, हमने ये स्टैटिक डेटा लिया है बराबर है, कि मतलब करके देंगे तब डेटा ने पता चलेगा। किया है और उसको शो करवाया है। हाँ हाँ हाँ, हमने हाँ। init डॉट जेएस में हमने रैंडम डेटा लिया था एंड उस डेटा को डेटाबेस में सेव हम्म। कराया एंड हमने केवल एक राउट क्रिएट किया जिसपे हम सारे के सारे चैट को हम डेटाबेस से उठा के देखना चाह रहे थे अपने पेज पे, बस ये काम किया है। हाँ, बट हम इसमें ऐसे करेंगे ना कि मतलब एक मैसेज आता है फिर जाता है, ऐसे डायनेमिकली रिसीव और सेंड करके। हो उसके लिए आपको सॉकेट डॉट जेएस पढ़ना पड़ेगा, सॉकेट डॉट आईओ पढ़ना पड़ेगा। रियल टाइम चैटिंग नहीं होने वाली इस पे, आपको रियल टाइम चैटिंग हाँ। करने के लिए वो एक दिन का काम नहीं है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। वो आप व्हाट्सएप और अच्छा। इंस्टा की बात मत करो, वहाँ पे हम लोग ये नहीं करने वाले हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो अभी आपको सिखा रहा हूँ। इसमें हम लोग रेस्टफुल एपीआईज को कैसे क्रिएट करेंगे, चीज़ें हो कैसे रही हैं प्रोजेक्ट के दौरान पे, ये चीज़ें आपको और बेटर समझ में आएंगी, क्योंकि वहाँ पे आप इमेजेस के साथ डील करने वाले हो। वहाँ पे रियल में ये सारी चीज़ें होते हुए जब आपको दिखेंगी ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये एक्चुअल में होता है, प्रोजेक्ट के अंदर वेबसाइट्स पे यही होता है, ठीक है। बट अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या है, छोटा सा तो चीज़ है, बट ये छोटे से चीज़ से ही सारी सारी वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल है किसी भी वेबसाइट को ओके। क्रिएट करने का। बताइए भूमिका जी और कुछ। नहीं और कुछ। ठीक है, तो ओवरऑल जितना भी अभी मैंने बताया आपको, ये आपको लग सकता है कि हाँ थोड़ा सा सिंपल है ये चीज़ें अभी, ठीक है। बट आप अभी जब प्रोजेक्ट करोगे ना, और हम जब अगर आप प्रोजेक्ट करते हो एंड देन ये सारी चीज़ें ही रिपीट हो रही होंगी, बट उस समय आपको वो सारी चीज़ें टिपिकल तो लगने लगेंगी। क्यों लगने लगेंगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे रैंडम डेटा, यहाँ पे आपको जो डेटा दिख रहा है स्टैटिक डेटा जो भी आप कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे उसके साथ आप डील कर रहे हो। बट वहीं पे आप रियल टाइम सिनारियो देखने लगोगे, इमेजेस के साथ डील होने लगेंगी और अलग अलग चीज़ें क्रिएट होने लगेंगी। होता यही चीज़ है, बट आपको वहाँ पे टिपिकल लगेगा। तो यही चीज़ को, बेसिक को जितना स्ट्रांग कर लो ना आप, आने वाले प्रोजेक्ट में आपको उतना सिंपल प्रोजेक्ट लगने वाला है। बस इतनी ही चीज़ें देखना। अगर आप प्रोजेक्ट मेरे साथ कभी करते हो, ठीक है, आप देखना, आपने स्टार्टिंग से लेके जो एंड तक जो चीज़ें अभी तक मेरे से पढ़ी है ना, तो प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट आप XYZ कहीं से भी उठा लो, ये चीज़ें होनी ही होनी है। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें होती रहती हैं, हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ अपडेशन आते रहते हैं,
वो फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी फंक्शनैलिटी बनाना चाहते हो, लेकिन ये तो होना ही होना है, ठीक है, ये एक पार्ट है उसका। देन आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई इस फेज में, ठीक है, इसको समझने में, देन आप मुझे बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम। ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली थी, आज हमारा खत्म होने वाला था बट नहीं हो पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मंडे हमारी लास्ट क्लास है। एंड मंडे के बाद जैसा मैंने बोला था कि आपको कंटिन्यू अगर रखना है देन आपको बात करनी पड़ेगी, एंड फिर हमारा प्रोजेक्ट जो शेड्यूल सेट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोजेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसके आगे की सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ बताइए आप। सर बात तो मैं जो बात था वो तो कर ली है, मैसेज डाले हुए हैं जो जिससे बात हम्म, करते हैं। पर सर आप स्टार्टिंग में बताए थे थोड़ा गिट और गिटहब के बारे में, आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे बोल रहे थे। हाँ मैंने कहा था फ्रंटेंड ना, का जब कुछ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। हाँ हाँ, जब प्रोजेक्ट आपका क्रिएट, प्रोजेक्ट की परमिशन मिलेगी, देन उस दौरान पे आपका वो लेक्चर इंक्लूडेड है उसी के अंदर, ठीक है। गिट और ठीक है सर। गिट बैश, जो गिट और गिटहब के बारे में मैंने आपको बताया था ना, वो चीज़ उसी में हम्म। इंक्लूड रहेगा, वो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जब हम डिप्लॉय ठीक करेंगे है ना सर। तो हम चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट हाँ हाँ, जब डिप्लॉय करें तो गिट के हेल्प से ही करें, गिट, इंटरनेट पे। हाँ 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 इंटरनेट पे दिख जाए। हाँ हाँ हाँ, तो उसको हम ठीक है सर। गिटहब पे करने के बाद ही हम उसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम, इधर 5 मिनट है, अगर किसी को कुछ पूछना है कुछ तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हेलो। जो बेसिक था वो आज हमने कवर कर दिया। हाँ बताइए बोलकर जी। मुझे ये पूछना है कि आपने बोला कि मंडे लास्ट क्लास होगी, तो अगर मतलब जैसे प्रोजेक्ट के लिए बोला था कि पूरा प्रोजेक्ट करवाएंगे, तो हम्म। इसके लिए फिर किससे बात करनी है, तो मतलब ये कंटिन्यूटी में नहीं रहेगा आगे? ये इसके लिए आपका जो काउंसलर है ना, आप उसको मैसेज करो एंड उनको कॉल करो एंड उनसे बोलो कि क्योंकि मेरा जो कोर्स है उसमें मैंने जब कोर्स लिया था तो मुझसे ये पूरा कहा गया था, एंड अभी मेरा प्रोजेक्ट नहीं बना है, एंड कोर्स टर्मिनेट अभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। मुझसे तो बस मोंगो डीबी तक कहा गया था, जो मैंने अपना काम कर दिया है। ओके, ठीक है। हम्म। सर मेरा क्या होगा, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है बताइए। मैंने आपके प्रॉब्लम का सलूशन बताया तो था कि आपको मतलब पिक आप सेंड करो, देन मैं उसका सलूशन देता हूँ आपको। सर मैंने मैम को सेंड किया था, मैम बोली कि सर का मेरे पास नंबर नहीं था, मैं दूसरी मैम को भेजा, वो मैम से मैंने बोला था सेंड करने को, पता नहीं वो की हैं कि नहीं की हैं। हाँ तो फिर उन मैम से दोबारा पूछो कि क्यों नहीं अभी तक फोटो सेट हुआ है। अरे सर हम उन मैम से पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमने उनको किया है, पता नहीं सेंड किए होंगे कि नहीं। अब पता नहीं कौन कौन से एक लोग को जानते हैं, सब किसी को थोड़ी जान जाएंगे सर। चलो ठीक है, मैं मैसेज करता हूँ, अगर किसी के पास होगा तो वो मेरे तक आ जाएगा, ठीक है। देन हम मिलते हैं आपसे मंडे को, एंड उसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे की, ठीक है। दीपक कुमार जी टेंशन मत लो, आप अपनी फ़ोटो भेजो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मीटिंग एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।